हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? एक बार सारे के सारे बच्चे चेक करके मुझे बताएंगे, इज द ऑडिबिलिटी एब्सोल्युटली फाइन? नहीं नहीं नहीं, वेट 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 वेट, दिस ऑडियो इज नॉट गुड इनफ। जरा एक मिनट रुकिए, देखो दिस ऑडियो इज नॉट गुड इनफ। जरा एक मिनट रुकिए, एक बार दोबारा चेक कीजिए, इज द ऑडिबिलिटी फाइन? देखो मुझे एक बार रिबूट करने दीजिए, मुझे लगता है साउंड में प्रॉब्लम आ रही है, जस्ट लेट मी रिबूट इट वंस। ओके, हाय गाइस, एक बार अभी चेक कीजिए प्लीज। देखिए आवाज अभी ठीक है दोस्तों? क्या आवाज में अभी प्रॉब्लम है? एक बार देख लेते हैं। If it is all good, just a sec. दोस्तों एक बार चेक कीजिएगा, अगर आवाज अभी सही है ना। ओके ओके, व्हाट मुझे खुद ही नहीं दिख रहा कुछ। जस्ट अ मिनट। एक बार अभी देखिए दोस्तों, अगर आवाज आपको क्लियर है तो एक बार रुकिए, मैं भी अपने एंड से देखता हूँ। इफ इट इज फाइन, अभी ठीक है दोस्तों? अभी ठीक है दोस्तों? यार लेकिन आपको मैं दिख क्यों नहीं रहा हूँ यार, लेकिन आपको मैं दिख क्यों नहीं रहा हूँ? मैं तो एकदम स्क्रीन के सामने ही खड़ा हूँ, ऐसा मिस्टर इंडिया टाइप हो गया। एक बार और इसको ऑफ करके ऑन करने दीजिए दोस्तों। मैं तो एकदम स्क्रीन के सामने ही खड़ा हूँ दोस्तों। एक बार ना मुझे जरा जस्ट प्लीज गिव मी जस्ट 2 to 3 minutes मोर एंड आई थिंक आई नीड टू रीबूट इट वंस। जस्ट अ मिनट दोस्तों। अभी यार मुझे लगता है अभी ठीक है दोस्तों। एक बार आई एम सॉरी यार। चलो अभी तो मुझे लग रहा है ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है यार। आइए जी। यार एकदम मिस्टर इंडिया हो गया था यार मैं। चले, बहुत दिनों से संडे को कभी इस तरह से सुबह क्लास नहीं ले रखता, शायद इसलिए। नहीं चले वापिस आते दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से शायद 1 साल के बाद मैं संडे को सुबह ले रहा हूँ क्लास। तो आप लोगों से हर रोज रात को 11 बजे मिलता हूँ, ऑलमोस्ट हर रोज, ऑलमोस्ट लेट्स पुट लाइक दिस। और आज हम लोग मिल रहे हैं दोस्तों सुबह के कितने बज रहे हैं इंडिया में? 11 बज रहे हैं। चलो ये भी बढ़िया है। नहीं तो मस्त तरीके से, सुपर्ब तरीके से आप भी रेडी हैं कि नहीं? पढ़ाई कैसे चल रही है आप सभी लोगों की? मस्त, जबरदस्त तरीके से एंजॉय करना दोस्तों। आपको मैं एक छोटी सी बात जरूर बोलूंगा, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग हैं जो 2024 में पेपर देंगे या 25 में पेपर देंगे। ठीक है, आपको मैं अभी से एक बात बोलता हूं, एक चीज जरूर कीजिएगा। रिगार्डलेस ऑफ योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो भी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे होंगे, चाहे आप गेट की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे आप पब्लिक सेक्टर की तैयारी कर रहे होंगे, कैंपस की, एसएससी की, कैट की, एमबीए एग्जाम्स की, किसी की भी तैयारी कर रहे होंगे, यार देखो क्या है ना, आने वाला वक्त ना बहुत ही जबरदस्त एक्साइटिंग टाइम्स है। एक्साइटिंग टाइम्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज होंगी, लेकिन कहा जाता है सक्सेस कम्स टू प्रिपेयर्ड सोल। तो ना मैं, बहुत छोटी सी बात है वोकैब, लेकिन क्या होता है, व्हेन यू हैव गुड इनफ वोकैबुलरी, the way you express yourself, it changes entirely। बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है उससे दोस्तों।
तो सिर्फ एग्जाम निकालने के लिए नहीं, इन जनरल भी इस तरह के संवाद के लिए, अच्छे कम्युनिकेशन के लिए कोशिश करेंगे हम लोग कि अपन गजब टाइप के वोकैबुलरी को डेवलप करें, राइट। मैं आपको अपनी तरफ से एक प्रॉमिस करता हूं कि हफ्ते में एक सेशन में लूंगा आप सभी लोगों के साथ, मस्त से बढ़िया कीजिए वोकैब को, बड़े एकदम मजेदार तरीके से करते आइए। फर्क नहीं पड़ता कि आप इसके पहले वोकैब में कैसे थे, अच्छे थे, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों ये मेरा नाम है सौरभ ठाकुर और ये है मेरी प्रोफाइल, यहाँ पे जाके आप मस्त तरीके से फॉलो कर लीजिएगा और ये वाला कोड हर जगह यूज कर सकते हैं आप, राइट। जैसे ये रहा 2024-25 का एक मेरा बैच शुरू हुआ है अभी जस्ट अभी, तो जो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेके रखे हैं उनको दिख रहा होगा, बाकी यूट्यूब में तो मैं आता ही हूँ। एक बहुत बेहतरीन चीज हम लोगों ने किया दोस्तों, ये आपको मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा। बहुत सारे वक्त से आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स जो कह रहे थे, ठीक है, तो मैं ये कह रहे थे कि सर एप्टीट्यूड, मैं सर कहीं XYZ जगह से पढ़ता हूँ या खुद से पढ़ता हूँ, जैसा भी है, तो सर एप्टीट्यूड अलग से पढ़ सकता हूँ आपसे। तो यार देखो, मैं पढ़ाने वाला हूँ एप्टीट्यूड, रेड्डी साहब हमारे आदरणीय रेड्डी साहब पढ़ाने वाले हैं मैथ्स, तो 15 + 13 28 मार्क्स, ठीक है सर। तो इसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी बात ये नहीं है, बड़ी बात ये है कि लिटरली अब आप जाके सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कोर्स ले सकते हो, दैट इज अ बिग थिंग। अब यहाँ पे दो लोग होंगे, पहले वो जो अनअकैडमी के स्टूडेंट हैं तो उनके पास तो है एक्सेस, जो नहीं है तो आप बोलेंगे सर ये तो मेरे लिए डिफिकल्ट सा लगता है। एक बार देखो तो सही कैसे डिफिकल्ट लगेगा। ये देखो, आप मस्त तरीके से अनअकैडमी में गए, ज्वाइन के बटन को क्लिक किए, अब आपके पास एक और दो ऑप्शन है। पहला 28 के पहले अगर लेना है, मस्त तरीके से ST26 कोड यूज करेंगे। ये कोर्स था 8499 का, ये हो जाएगा 4999, मस्त हो गया। और अगर आप 28 के पहले ले रहे, 28 तक ले रहे हैं शुड से, उसके ऊपर और एक कोड लगा दीजिए, कहाँ चल गया, ये ST26 और लगा दीजिए, तो आपको और फर्दर कम हो गया। देखो मस्त नहीं लग रहा है? एक बार देखिए, कंसिडर कीजिएगा, आपको लेना है नहीं लेना कोर्स तो आपके ऊपर है, बट एक बार इसको देखिएगा, आपको मजा आएगा। ये आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने स्पेशली लिंक्डइन में मुझको अप्रोच किया था, क्योंकि मैं लिंक्डइन में एक्टिव रहता हूँ, तो इसके लिए इसके रिक्वेस्ट किया गया था, तो बहुत बढ़िया बात है कि इस एक्शन हुआ, राइट। देखिएगा और बताइएगा। चले आइए, मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे बच्चे मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों इस दुनिया की सारी बातें बहुत बढ़िया है, सारी पॉजिटिव थिंकिंग, सारा मोटिवेशन सब बढ़िया है। इट इज द एक्शन दैट किल ऑल डाउट्स, सीधी सी बात है, एक्शन इज द नेम ऑफ द गेम। आप में से जितने भी स्टूडेंट्स जहां पर भी होंगे अपने लाइफ में सुपर्ब तरीके से, खूंखार खतरनाक तरीके से डिसाइड कीजिएगा, आई एम गोइंग टू टेक एक्शन। नहीं, इसी को बोलते हैं माइंड ओवर मैटर। दोस्तों आपके ड्रीम्स, आपके एस्पिरेशंस के सच होने के लिए ना आपका बिलीव करना जरूरी है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आई कैन एंड आई विल, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों। बस दुनिया में कुछ भी मैसिव गजब टाइप को क्रिएट नहीं कर सकते जब तक आपको फर्म बिलीव ना हो। क्या बोलते हैं? आई कैन एंड आई विल। और यहां से स्टार्ट करते हैं खूंखार खतरनाक तरीके से आज का सेशन। रेडी? चलो आ जाओ मजेदार तरीके से। अभी बहुत सारे लोगों को आइडिया ही नहीं होगा, मैं सुबह आया हूँ 11 बजे करके, तो धीरे धीरे करके बाकी लोग भी आ जाएंगे। आप मस्त तरीके से देखते जाओ, जो डॉक्यूमेंट करते जाओ। सर एक बात आपको सीरियसली बोलूं क्या सर? बताओ सर, मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हो रही है सुबह वाली क्लास अटेंड करके। कितनी ज्यादा? सर बहुत ज्यादा, लेकिन बहुत ज्यादा कितनी? सर बहुत ही ज्यादा, लेकिन कितनी? क्वांटिफाई करो ना। सर मैं क्लास के पहले ऐसा था मम्मी तेल लगाई थी मेरे सिर में, और अभी ना सर एकदम ज्यादा खुशी हो रही है सब मेरे को, तो मैं अभी ऐसा दिख रहा हूँ। दोस्तों राजपाल साहब एब्सोल्युटली लेजेंडरी आइकॉनिक एक्टर हैं। राजपाल यादव साहब की कॉमिक टाइमिंग सब जबरदस्त है। एक पिक्चर आई थी मालाबार वीकली, वन ऑफ मेरी फेवरेट पिक्चर में से एक है। आप भी अगर इसी तरह की चीज की अनुभूति कर रहे हैं तो एक शब्द है एस्थेटिक। मैं दो लोगों को शाउट आउट देने को तैयार। दोस्तों थोड़ा सा एज पे आ जाएंगे, एकदम सुपर्ब तरीके से, मजेदार तरीके से, बूम बूम एकदम खतरनाक तरीके से पेस में पढ़ते हैं ना यार, तब तो मजा आएगा यार। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जिस मीडियम से भी होंगे, चलो बता दो। एस्थेटिक, एस्थेटिक की स्पेलिंग मुझे बता दें, क्या बोलते हैं दोस्तों? एस्थेटिक। तो अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं बहुत ज्यादा खुशी, तो आप फील कर रहे होंगे एस्थेटिक। एस्थेटिक की स्पेलिंग मैं ऑप्शन दूं क्या? चलो काम करते हैं, मैं दो ऑप्शन देता हूं, ठीक है? मैं दो ऑप्शन देता हूं, और पहला ऑप्शन है ESTATIC। देखना सुनने में बहुत बढ़िया लग रहा है नहीं? एक और ऑप्शन, दो ही ऑप्शन दूंगा, ECSTATIC। आपको मैं अभी से बताया था दोस्तों, आपके स्पेलिंग करेक्शन गेट के एग्जाम में बहुत जल्द आएगा। आपके गेट के एग्जाम के अलावा बाकी सभी जगहों पे आपको स्पेलिंग करेक्शन के क्वेश्चंस मिलेंगे। एस्थेटिक का मतलब होता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस, जो है यहाँ पे स्पेलिंग ठीक से देखिएगा,
ECS, डोंट मैस इट अप, ठीक है, डोंट मैस इट अप जी। ECS CATIC, नकीब, नकीब के नकीब, मैं आपसे मेरे को बात करनी थी ना दोस्त, 2 दिन और रुक जाओ, अभी 28 तक है ना, बहुत थोड़ा सा टाइट हो जाता है स्केड्यूल मेरा, फर्स्ट को बात करते, ठीक है, विल दैट बी ओके? ऐसा मत सोचना कि ऐसा शोषा कर रहा है सौरभ ठाकुर, लेकिन प्लीज 2 दिन और रुक जाओ बस, ठीक है। सुमित हो गया, सुमित लड़का हमारा, ये देखो मैं यही बोल रहा था, इट्स विवेक, यही चीज मैं बोल रहा था, इट्स विवेक लिख के दिल भी बना दियो भाई, ठीक है, समझ में आया तो सभी को, ठीक है, चलो आ जाओ दोस्तों। आज से कई साल पहले जब 300 मूवी आई थी, मैं तो पगला गया था भाई देख के, जेराल्ड बटलर साहब की लाजवाब एक्टिंग और सिनेमैटिक एक्सपीरियंस, एक्टिंग तो जो भी थी, सिनेमैटिक एक्सपीरियंस। फिर हमारे राजामौली साहब का उदय होता है, और राजामौली साहब हमारी पिक्चर बनाए भाई साहब, बाहुबली। तो हम लोगों ने बोला सर जी आप जीनियस है, एब्सोल्यूट जीनियस। हमने बोला रैकॉन्टियर राजामौली साहब, कमेंट बॉक्स में स्पेलिंग लिख के बताएंगे दोस्तों, रैकॉन्टियर, आई एम गोइंग टू गिव शाउट आउट टू ओनली 1%। चलो फटाफट आ जाओ दोस्तों, रैकॉन्टियर राजामौली साहब हमारे, रैकॉन्टियर में आई विल गिव शाउट आउट टू ओनली 1%, ठीक है। तो रैकॉन्टियर राजामौली साहब, आपको विजिबल है ये? RACONTEUR, ये विजिबल नहीं है यार आपको, कहां से? नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता हूं, ठीक है। RACONTEUR, ये होते हैं रैकॉन्टियर राजामौली साहब, पीयूष माली, वेल डन लड़के, ठीक है, मस्त सुपर्ब, रैकॉन्टियर राजामौली साहब। हमने आज की क्लास में अभी तक के 2 शब्द डिस्कस किए दोस्तों। सबसे पहला शब्द था एस्थेटिक, ECSTATIC, ठीक है दोस्तों, एस्थेटिक, एस्थेटिक मतलब भयंकर खुशी। चले, जिस पिक्चर को देख के आपको आपकी जिंदगी में बहुत खुशी होगी, आपको मजा आ गया हो, कौन सी पिक्चर थी? ऐसे एक शेयर करो, बढ़िया शेयर करो। अगर मैं नहीं देखा होगा तो देखता हूँ फिर इस बीच में, क्या बोलते हो सर? मैं तो हंस के लोटपोट हो गया था, मजा ही आ गया था। ऐसी पिक्चर मुझे लगती है ये मालामाल वीकली, और वो हलचल, और वो हंगामा, क्या क्या पिक्चर नहीं आई थी, और मुन्ना भाई MBBS, अंदाज अपना अपना, ये सब मजा ही आता देख के, नहीं। और सेकंड वर्ड हम लोगों ने जो देखा वो था रैकॉन्टियर। मेरे साथ चलना, मैं तकरीबन 2 घंटे के आसपास सेशन लूंगा, और 2 घंटे में एकदम कबूम बहुत कुछ अचीव कर देंगे। क्या बोलते हैं? वेलकम। हेरा फेरी, हाँ यार, अरे यार मैं हेरा फेरी तो भूल गया था। द डिक्टेटर मैंने देखा नहीं है यार, ऑनेस्टली स्पीकिंग। द डिक्टेटर मैंने तारीफ सुना है संजय, लेकिन मैं देखा नहीं हूँ, मतलब मैं कभी देखा नहीं हूँ द डिक्टेटर। हेरा फेरी, हाँ यार भूल गया था दोस्तों। जैसे ये शब्द है, इसी तरह से होमोनिम्स आते जी एग्जाम में, और सर ये क्या होते हैं? नहीं, इतना कठिन भी नहीं होता है। होमोनिम्स, HOMONYMS, लिख के रखो शब्द को साइड में। होमोनिम्स का मतलब होता है सिमिलर साउंड करने वाले। क्या जी, सही नहीं है? इट्स IT' and ITS। ओ, FLAIR, FLARE, फ्लेयर एंड फ्लेयर। अच्छा, फेयर एंड फेयर, FAIR FARE। ऐसे जो सिमिलर साउंड करने वाले शब्द होते हैं, ये कहलाते हैं होमोनिम्स। हाउसफुल 4 ये बन चुकी है क्या यार? ये साजिद खान साहब की पिक्चर, उनकी पिक्चर मैं नहीं देखता, उनकी पिक्चर वो बहुत अजीब लगती है, बहुत ही ज़्यादा अजीब रहती है उनकी पिक्चर दोस्तों। मतलब थोड़ा सा, एक तो कौन सा तो देखा था जिसमें वैसा शेर रहते ना, क्या पिक्चर थी यार वो, जी सिनेमा में देखा था भाई, अजय देवगन साहब थे, और वो क्या ही तो पिक्चर थी यार, मैं भूल भी गया। जितेंद्र साहब की पुरानी पिक्चर को देख के बने थे वो, जी सिनेमा में देखा था, मुझको एड्स अच्छे लगने लग गए थे, इतनी ज़्यादा बकवास पिक्चर थी वो तो। दोस्तों आइए, गेट 2022 में क्वेश्चन आया था, मारिए भाई साहब। 2 लोगों को शाउट आउट दे दिया जाएगा, चलो मारो, 2 लोगों को शाउट आउट देते, चलो मारो मारो। सुपर से भी ऊपर वाले तरीके से उठा के पटक दो जी, चलो आ जाओ। मारो भाई इसका आंसर। गुड मॉर्निंग, कौन है? प्रशांत, ठीक है, मारो। 2 लोगों को शाउट आउट देते हैं, चलो आ जाओ। Writing too many things on the blank while teaching could make the students get blank. Writing too many things, टू एक आउट एंड आउट नेगेटिव वर्ड है, साइड में लिखो, टू को नेगेटिव वर्ड है, टू एक आउट एंड आउट नेगेटिव वर्ड है, वेरी इज एक पॉजिटिव वर्ड, ठीक है। यहाँ पे मैनी क्यों लिखा हुआ है, मच क्यों नहीं लिखा हुआ है? बिकॉज मच जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है, राइट।
मच जो होता है ये अनकाउंटेबल होता है, मैनी काउंटेबल होता है, सी लिख दिया काउंटेबल के लिए। राइटिंग टू मेनी थिंग्स ऑन द बोर्ड, ये स्क्रीन जैसे बोर्ड, BORED गलत, BORD गलत, इसका आंसर होगा या तो B या तो C। मैं बिल्कुल इंसिस्ट करूंगा, बताऊंगा नहीं, इंसिस्ट करूंगा आप में से वो स्टूडेंट्स जो अभी 2024-2025 की तैयारी कर रहे होंगे या कैंपस वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे, एलिमिनेशन वाली स्ट्रैटेजीज को फॉलो कीजिएगा। मतलब अंग्रेजी में तो कम से कम 4 में से 2 ऑप्शंस को पिक कीजिएगा पहले, ठीक है जी। राइटिंग टू मेनी थिंग्स ऑन द बोर्ड व्हाइल टीचिंग कुड मेक द स्टूडेंट्स गेट बोर्ड, रिजेक्टेड, ये आंसर। साथ चल रहे हैं सभी लोग, गेट बोर्ड, यस मिस्टर सिंह। मजा आया सभी को, मजा आया जी सभी को। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया फिर मैं किसी की भी नहीं सुनता। सलमान खान साहब ऐसे बोलते तो मजा भी आता सुन के कि सलमान खान साहब है भाई, ऐसा होता भी होगा। नहीं दोस्तों, आप अगर इसी तरह के व्यक्ति हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। स्पेशली ये जो वर्ड्स मैं बोलने जा रहा हूं ये आप जीडी के वक्त, इंटरव्यू के वक्त यूज कर सकते हैं। क्या क्या सर? आप अपने लिए बोल सकते हैं ये वर्ड्स, लिखिए। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया तब तो मैं किसी की भी नहीं सुनता, क्या कि खुद की नहीं सुनता। तो आप अपने लिए बोल सकते हैं सर आई एम अ वेरी डिटरमिन्ड पर्सन। ये तो काफी आसान वर्ड भी, अच्छा वर्ड भी, याद भी रहेगा आपको। नहीं मतलब आप बहुत ही कमिटेड रहते हैं अपने काम से। यू आर अ वेरी वेरी डिटरमिन्ड पर्सन, नहीं यू आर अ वेरी रिजोल्यूट पर्सन। आप लोग लिखिए अपने वर्ड्स, लिख गूगल करके बताइए। दोस्तों इस सेशन में सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं आप लिख रहे हैं, अपने को बताना भी है। नहीं सेंटिनल सलमान खान साहब, आप नकीब सही लिखियो, सेंटिनल मतलब बॉडीगार्ड के लिए। नहीं अभी हम जो बोल रहे हैं वो कर्मठता के लिए बोल रहे हैं, डिटरमिनेस के लिए बोल रहे हैं। डिटरमिन्ड है बहुत व्यक्ति, रेजोल्यूट है, स्टॉन्च है, स्टॉन्च बोलते हैं, स्टेडफास्ट बोलते हैं, STAUNCH। इसी को पता क्या बोलते हैं? स्टेडफास्ट बोलते हैं, STEADFAST, स्टेडफास्ट बोलते हैं दोस्त। ठीक है, आप बोलते हैं कि जब तक तोड़ेगा ना आई तब तक छोड़ेगा ना आई, वो भी यही है, टेनाशियस, टेनाशियस। आप चाहो तो एक और वर्ड लिख लो, सेड्यूलस। लिखो भाई ये सारे के सारे वर्ड्स, एक बार कमेंट बॉक्स में फटाक से रेसिप्रोकेट कर देंगे। इंटरव्यू में आप लोग इसको बोलने वाले हैं, ठीक है? पक्का है वंदिता जी, अपन बोलने वाले हैं। डिटरमिनेंट हो गया। इंडस्ट्रियस, अच्छा वर्ड लिखो। इंडस्ट्रियस के लिए एक और लिख दो, SEDS। निकालिए गूगल से, बताइए 2-4 चीज मैं भी आपसे सीखूंगा, एक आध चीज आप मुझसे सीख लीजिए। नहीं जैसे कभी किसने लिखा, निष्कर्ष ने लिखा, क्या लिखा आपने? इंडस्ट्रियस, INDUSTRIOUS। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। इसी के लिए आप बोलते हैं एसिडुअस, राइट? एसिडुअस वगैरह, एसिडुअस ठीक है, जगह भी नहीं यहाँ पे। डोंटलेस आसान के लिए बोलते हैं। बहुत बढ़िया, मस्त, सुपर्ब, बेहतरीन। चलिए एक बार सारे के सारे वर्ड्स को रेसिप्रोकेट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में और इंटरव्यू में इन वर्ड्स को बोलिएगा। जिसके बाद बाजू में जो स्टार लगा रहा हूँ लगाते जाओ भाई, मस्त टाइप से। डिटरमिनेंट तो खैर ठीक है, रिजोल्यूट सिंपल सा वर्ड है, बट देखिएगा स्टॉन्च एग्जाम में आता है रिटर्न के टाइम पे, ठीक है? स्टेडफास्ट आपके इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछा हुआ है, काफी अच्छा वर्ड है। टेनाशियस एक अच्छा वर्ड है, शेड्यूलस एक अच्छा वर्ड है। इंडस्ट्रियस अभी लेटली पूछ लिया गया था, ठीक है? तकरीबन सभी पे स्टार लगा दिया, सही है। डिलीजेंट, अच्छा वर्ड लिखा आपने मिस्टर सिंह। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? मेटिकुलसनेस को बोलते हैं, छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स को ध्यान रखें, ठीक है? अगर चाहो तो वैसा वो भी लिख सकते हो, ठीक है? सही है। चलो 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 एक और पिक्चर उठाते हैं। कई दोस्त आपको ऐसे मिलेंगे जो आपकी जिंदगी में चाहते होंगे कि इंप्रूवमेंट हो, एफर्ट देंगे। कई ऐसे ना जो एकदम आपको बर्बाद करने पे आमादा हो जाएंगे। आज से 20 साल के बाद आप याद करेंगे, बोलेंगे भाई मैं अपनी जिंदगी में अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन ये नालायक नहीं मिला होता तो मैं और बहुत अच्छा कर रहा होता। ऐसे आपके बहुत सारे दोस्त होंगे। अपने काम करते हैं ना, उन सारे के सारे, जैसे बॉयज हॉस्टल में से एक प्राणी मिलते हैं ना, तो उनके लिए अपन एक मूवी रख लेते हैं, गुंडे। गुंडे गुंडे पिक्चर रख लेते हैं, गुंडे। गुंडे पिक्चर ज्यादा लोग देखे नहीं है वो, लेकिन टीवी में आती रहती है। इसमें ये जो है, क्या नाम है इनका, अरुण, शाहिद कपूर नहीं, क्या ही तो कपूर साहब हमारे, ये और ये 2 हीरो जो है, ठीक है दोस्तों? ये इसमें 2 हीरो हैं, एक ये है और एक वो है, ठीक है? तो ये साहब रणवीर सिंह साहब है और ये हमारे कपूर साहब है। तो ये 2 हीरो हैं। और अकम्प्लाइस बोलता है, अकम्प्लाइस जानते क्या दोस्तों? एक अकम्प्लाइस मतलब ना यार, एक ऐसा व्यक्ति जो आपको उल्टे सुल्टा, अर्जुन कपूर, हाँ यार भूल गया था नाम, तो इनका नाम भूल गया, तो सॉरी यार,
तो ऐसा, तो अर्जुन कपूर साहब हमारे, तो ये अर्जुन कपूर साहब हमारे और ये रणबीर सिंह साहब हो गए। तो इसमें ना ऐसे लोग जो आपको ना उल्टी सुल्टी और पुल्टी चीजों में ना, स्पेशली क्रिमिनल एक्टिविटीज में जो आपको हेल्प करे, उसके लिए वर्ड बोलते हो अकम्प्लाइज। कैसा लगा वर्ड अकम्प्लाइज? स्पेलिंग करके बताओ, स्पेलिंग लिख के बताओ। कामाराड्री तो नॉर्मल दोस्ती के लिए नहीं सिंह साहब, कामाराड्री तो अपनी दोस्ती के लिए हो गई। अकम्प्लाइज जो आपको ना बुरी एक्टिविटीज में, स्पेशली क्रिमिनल एक्टिविटीज में हेल्प करे। चलो चलो स्पेलिंग लिख के बताओ भाई। तो स्पेलिंग आप सभी लोग लिख देंगे ACCOMPLICE, अकम्प्लाइज। साथ चल रहे हैं सभी लोग? वैसे आप सभी को एक बात बताता हूँ, कोर्ट ऑफ लॉ में क्राइम को कैसे सिद्ध किया जाता है, एक शब्द होता है उसको बोलते हैं मेंसरिया। क्या होता है सर मेंसरिया में? खराब सोच फॉलोड बाय खराब एक्शन, ये होता है मेंसरिया। इन दोनों में से कोई भी एक चीज मिसिंग है तो व्यक्ति क्रिमिनल नहीं है। साथ चल रहे हैं? इन दोनों में से कोई भी एक चीज मिसिंग है तो व्यक्ति क्रिमिनल नहीं है। इसलिए पहले कोर्ट ऑफ लॉ में जस्टिफाई करना पड़ता है कि भाई तूने सब कुछ सोच समझ के जानता था तो ये हो रहा है फिर भी किया, यस। उसके बाद तूने क्राइम किया, यस, हो गया भाई तू क्रिमिनल। आपने पिक्चर देखोगे स्पेशल 26, तो उसमें मनोज बाजपेयी साहब एक ज्वेलर के पास जाते हैं, बोलते सुनो जी ये अक्षय कुमार साहब आएंगे नकली सीबीआई बनकर और आपको लूट पाट के चले जाएंगे। तो वो साहब एक बड़ा ही जेन्युइन से सवाल पूछते हैं कि सर जब आप सब कुछ ही जानते हैं तो अरेस्ट कर लीजिए ना। तो मनोज बाजपेयी साहब एक बहुत सुंदर दलील देते हैं कि भाई साहब क्राइम सोचने की कोई सजा नहीं होती है जब तक वो इनएक्ट ना हो। और इसीलिए कई पिक्चर में आप देखते हैं कि किसी ने मर्डर कर दिया, कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी किया और उसके बाद उसने बोला कि ये तो पागल है, तो मतलब उसमें सोचने की ताकत नहीं है लेकिन एक्शन गलत किया, इसलिए वो भी क्रिमिनल नहीं होता। फिर समझ में आ गया? जस्ट ऐसे FII बोला आपको। सही है? साथ चल रहे हैं दोस्तों? सर सॉरी टू डिस्टर्ब, एक डाउट है क्या? भाई बोलो, कुछ इधर उधर की बातें बस मत करना। जनरली अगर बोले डिस्टर्ब करके तो फिर बताना क्या है, ठीक है? ऐसा नहीं कि एकदम अपन तुरंत गर्मा गर्म रिचार्ज करवा के आए और घर आके चले गए, वैसे भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्या लिखे हो जी? राजीव नहीं अच्छी बात है, बधाइयां आपको, आपका जिस भी गेम में सिलेक्शन हुआ, इट्स गुड टू सी लड़के। लेकिन पढ़ाई कंटिन्यू करो भाई, उसका एक अपना इंपॉर्टेंस है। बाकी ऐसा नहीं बोलूंगा, आप अच्छी बात है गेम में जिसमें आप सेलेक्ट हुए, गुड टू सी यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप यार जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो तो खतरनाक टाइप के लोग होते हैं यार, नहीं लोग खतरनाक टाइप के फोकस्ड लोग रहते हैं ना, तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है? कहाँ जा रहे हो आप? रणजी ट्रॉफी खेलने? क्या खेलने जा रहे हो आप? रणजी और दिलीप ट्रॉफी में अरे वाह क्या बात है लड़के, शानदार, बहुत बढ़िया, बधाइयां लड़के। भाई साहब अगर आपको बॉलर की जरूरत होगी तो मुझे बुला लेना, मैं आपको नेट्स में बॉलिंग कर दूंगा, या फिर बैट्समैन की जरूरत होगी तो अगर आप बॉलिंग कर दोगे तो मैं बैटिंग कर लूंगा, ठीक है? चलिए वापिस आते दोस्तों, चले लेट्स कम बैक। तो अच्छा दोस्तों, मैंने सलमान खान साहब की जो फोटो दिखाया आपको, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया फिर तो मैं किसी की बीच नहीं सुनता, अपनी भी नहीं, उससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स बताए थे, कोई भी 2 वर्ड अभी के भी बताइए, राइट नाउ, राइट हियर राइट नाउ गाइस, कम ऑन, फटाफट लड़को, फटाफट बताएं। चलो एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया तब तो फिर कर दिया बस। चलो फटाक से बता दो जी, 2 वर्ड्स क्या क्या देखे थे हम लोग उसके लिए, उस सीन के लिए, उस फोटोग्राफ के लिए क्या देखे थे जी? तो हम लोगों ने क्या क्या वर्ड देखा था, जरा मुझे फटाक से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हम लोगों ने वर्ड देखा था डिटरमिन्ड, टेनाशियस, शेड्यूलस, इंडस्ट्रियस, एसिडियस, ये सारे के सारे वर्ड देखे थे। राजपाल यादव साहब एकदम खूंखार खतरनाक तरीके से हंसते हुए, हम लोगों ने एक वर्ड देखा तो हमने एक वर्ड बोला था, जो वर्ड शुरू होता है ई से, कंप्लीट कीजिए गाइस, कम ऑन, तेज 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 तेज। रिजोल्यूट बिल्कुल ठीक लिखा आपने, स्टेडफास्ट सही लिखा आपने। सर मैम बैक और नॉट, क्या लगता है आपको? आज आ रही हैं आप लोग की क्लास के बाद, मतलब यहाँ पे फ्लाइट अभी लैंड करेगी तो फिर 10 बजे जाऊंगा उनको लेने। आप लोग की क्लास के बाद एक और क्लास है, एक रिकॉर्डिंग, फिर जाऊंगा, ठीक है? थैंक यू फॉर आस्किंग। तो यहाँ पे आएगा ECSTATIC, स्टैटिक, राइट? स्टैटिक बोलते हैं। ऑल गुड, सही है। राजा मौली साहब एब्सोल्यूट जीनियस है, लेकिन उनके स्टोरी टेलिंग स्किल नेक्स्ट लेवल है। तो हम लोगों ने एक R से शब्द बोला था राजा मौली साहब, जो वर्ड याद है वो लिख देना। चलो चलो पेज पकड़ो लड़को, पेज पकड़ो। तो हमने बोला रेकॉन्टियर राजा मौली साहब, वेल डन।
RANCON। कॉपी पीछे पलट के मत देखना, आपको याद रहेगी कि नहीं याद रहेगी चीजें, उसकी जिम्मेदारी मैं लेने को तैयार हूं, लेकिन कंसिडरिंग फिर आप वो कर रहे हो जो मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, सही है दोस्तों? इज इट ऑल गुड? राइट, टू भाई साहब तो डन होमोनिम्स है, राइट? 3 तरह से टू लिख दिया हम लोग, नहीं दोस्तों? चलो, तो ये मैं कुछ अलग से नहीं बोल रहा दोस्तों, आप ही लोग के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन देखो, ये देखो। मारो जी इसका आंसर, सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे को शाउट आउट दिया जाएगा क्योंकि क्वेश्चन आसान है। मारो इसका आंसर, एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है। चलो चलो मारो। सुमित पवार, वेल डन। आफ्टर प्लेइंग ब्लैंक आवर्स ऑफ टेनिस, 2 नंबर 2 आएगा यहाँ पे, तो TOO रिजेक्टेड इधर में आंसर है। आई एम फीलिंग टू टायर्ड, जस्ट वे टू टायर्ड मैन, एग्जॉस्टेड फील कर रहा हूं भाई, एकदम ज्यादा। दोस्तों VERY वेरी टायर्ड, हाँ वेरी टायर्ड बोल सकते हैं, या WARY वेरी टायर्ड। ओ माय गुडनेस, क्या हो गया भाई? ये आपके गेट के क्वेश्चन के अंदर अपन क्वेश्चन क्रिएट कर दिए। देखो जी, इसमें क्या लिखूं? आई एम फीलिंग टू टायर्ड, तो वेरी टायर्ड VERY या WARY, दोनों में फर्क होता है क्या कोई? यस, वेरी, तो आप सब जानते हो ये है, इसका मतलब होता है कॉशियस। यू शुड बी वेरी, व्हेन यू क्रॉस द रोड यू शुड बी कॉशियस। याद रहेगा आपको? CAUTIOUS, याद रहेगा? चले कंसिडर, मैं नेक्स्ट टाइम नहीं पूछूंगा, मतलब नेक्स्ट टाइम नहीं बताऊंगा। नहीं, वेरी का मतलब एग्जॉस्टेड नहीं होता भाई, कॉशियस होता है। ठीक से देखो नकीब, एग्जॉस्टेड नहीं होता लड़के, कॉशियस होता है, कॉशियस। लगाते जाना ना स्टार, जो मैं बोलूंगा आप उसको स्टार लगा देना, आपके पेपर में वो वर्ड्स रहेंगे, बाकी अब आपकी मर्जी। अब इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता भाई, इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता, ठीक है? तो यहाँ पे इसका क्या है? टू टायर्ड, तो इसका आंसर क्या है? 2 नंबर 2 और 2, ये रहा डी आंसर करेक्ट है। अच्छा, बाय द वे एक डबल स्टार इस तरह का होमोनिम वर्ड लिख लो, डबल स्टार वर्ड। सर इतना डबल स्टार मतलब कौन सा है? इलिसिट, ILLICIT, इलिसिट एंड इलिसिट ELICIT। यकीन मानो ऐसा कोई एग्जाम में नहीं पूछा गया, ये इतना टॉप क्लास वर्ड, डबल स्टार लगाओ भी। लड़कों एक बात मैं आपको बोल देता हूं, आपको क्या अच्छा करने की जिम्मेदारी काफी एक्सटेंड तक मेरी है, लेकिन कंडीशंस अप्लाइड ये है कि जो मैं बोल रहा हूं आप कर रहे हो, ठीक है? जो मैं आपको बोल रहा हूं कर रहे हो, इलिसिट एंड इलिसिट। चलो आओ, ठीक है? इलिसिट एंड इलिसिट, तो आप कैसे, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैच करना ना यार, छोटी छोटी चीजों फंडेबाजी नहीं करता मैं स्कूल में, ऐसा मैच कर देना। आई जहां पे आएगा इलीगल को लेके आएगा, जो नकीब ने लिखा, बहुत सही लिखा उस बच्चे ने। आई जहां पे आएगा इलीगल को लेके आएगा, आई जहां पे आएगा इलीगल को लेके आएगा, और लोगों में रेस्पॉन्स इवोक करना, एक्सप्रेस करना। ई जहां पे आएगा रेस्पॉन्स को लोगों के अंदर से बाहर निकालेगा। याद रहेगा? कैसा याद रहेगा जी? इसे ड्रग्स में यूज करते हैं, ये तुम लेते हुए तो नहीं बता रहे हो? सर ठीक नहीं होता सर, ये मैं लोगों को मैसेज देना चाहूंगा। तुम क्या है, सस्ता 2 रुपए का पाउडर सूंघ के हम लोग को होशियारी दे रहे हो? ठीक है लड़के, समझ में आ गया? समझ में आ गया जी? ठीक है, रेडी है? चलो वंदिता जी आप रेडी हैं? चलिए आइए वंदिता जी आप। सर कैसे? मान लीजिए वंदिता जी ये पप्पा रहे आपके, रहे पप्पा ने क्या कहा आपसे? जाओ वंदिता जाओ, जी ले अपनी जिंदगी बेटा। पापा DDLJ? नहीं मैं तो जाने बोल रहा था, लेकिन हाँ DDLJ भी DDLJ भी ठीक बोले है, ठीक बोले, बढ़िया पिक्चर है DDLJ दोस्तों। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी बेटा, मैंने तुझे एकदम ज्यादा फ्री कर दिया, ठीक है? ठीक है यार, वो इलिसिट और एलिसिट याद रखना, ठीक है? जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी बेटा, मैंने तुझे एकदम फ्री कर दिया, जाओ भागो यहाँ से, भागो जाओ। तो मैंने तुझे फ्री मतलब क्या कर दिया? मैंने तुझे इमेंसिपेट, एक मिनट लिखो ठीक से वर्ड। कल याद है, कल वो याद है, सुनो कल याद है, मैं कल वो
उसके कॉन्गो के बारे में बताते याद है, वहां पे चाइल्ड ट्रैफिकिंग वो सब बता रहा था, ख्याल है आप लोगों की नहीं कि भूल गए? वो टॉपिक आपको बता देना। अब तो यार उसमें से बहुत सारे बेचारे लोग ऐसे ह्यूमन ट्रैफिक्ड हैं, अब यार उनको $1-8 $1.5 मिलता है, कई बार तो उनको पैसे मिलते भी नहीं है, जो उनको ट्रैफिक करके लाते हैं उनको मिलता है, राइट? भगवान करे वो लोग भी एब्सोल्युटली फ्री हो जाए। दे मस्ट बी इमेंसिपेटेड, मैन्यूमेटेड। दोस्तों आपको 2 वर्ड बता रहा हूँ, दोनों टॉप नॉच वर्ड है, अच्छे से लिखो। टॉप नॉच वर्ड देखो, इमेंसिपेट, EMANCIPAT। लड़कों वर्ड याद मत रखो, पिक्चर को याद रखना, पिक्चर से वर्ड अपने आप याद आ जाएंगे। हम लोग ऐसे ही हैं। हाँ बिल्कुल, वो रैट होल वाला जो बता रहा था ना कल, खतरनाक था ना यार, टॉपिक भी खतरनाक टॉपिक था कल वाला भी, खतरनाक टॉपिक था। मैन्यूमेट भी बोलते हैं तो उसका सिनोनिम होता है मैन्यूमेट। इसका मतलब क्या होता है सर वैसे? किसी को दासत्व से मुक्त करना, उसको बोलते हैं बॉन्डेज, बॉन्डेज से मुक्त करना, ठीक है? मैन्यूमेट की स्पेलिंग को बता रहे हैं क्या? मैन्यूमेट का कोई बता रहे क्या? लिख रहे हो प्रशांत, तुमने कुछ लिखा है क्या? नहीं लिखे हो। रेड होल माइनिंग, हाँ कल बात किया था ना, वेरी नाइस। इमेंसिपेट, एब्सॉल्व भी आपने ठीक लिखा है, रिकॉल कर देना, कैंसिल कर देना, शादी वादी के लिए खूब यूज करते हैं इस वर्ड को। मैरिज हैज बीन एब्सॉल्व्ड, रिकॉल्ड। मैन्यूमेट स्पेलिंग कोई लिखा है क्या? मैन्यूमेट होता है MANUMIT। लड़कों आप में से 2 तरह के लोग होंगे जिनकी स्पेलिंग बहुत ही खतरनाक होगी। सर मैं इंग्लिश में 2-3 वर्ड ही जानता हूं जिसकी स्पेलिंग में करेक्ट लिख रहे, तो एक तो ए क्योंकि उसमें एक ही अल्फाबेट आता है, और दूसरा मेरा खुद का नाम। बाकी तो फिर मेरे से कुछ ना कुछ गड़बड़ाता ही है। भाई साहब 2-2 3-3 बार लिखिए स्पेलिंग, यकीन मानिए। अभी तो माइक्रोसॉफ्ट में लिखते हैं इसलिए अपने को पता नहीं चलता, सब ऑटो करेक्ट हो जाता है, या फिर व्हाट्सएप हर जगह पे आजकल। बट आप अच्छा एग्जाम जब देंगे ना तो वहाँ पे स्पेलिंग करेक्शन एकदम तोड़ के रख देता है यार, आपको बहुत नुकसान होता है उसमें। इमेंसिपेट करना, मैन्यूमेट करना, किसी को दासत्व से, गुलामी से मुक्त कर देना। कितने बच्चों ने लिखा मैन्यूमेट? MANUMIT। नकीब, प्रदीप, वंदिता, ना वंदिता जी ठीक कीजिए स्पेलिंग। एग्जॉनरेट है लड़का, देख रहे हो, हीरो हमारा। चलो बढ़िया, शाबाश, नाइस, ठीक है। मजा आया सभी को मस्त तरीके से। दोस्तों मैं छोटा था ना तब से मेरी एक हॉबी है, मेरे को बहुत मजा आता है वो चीज करने में, और वो एडवर्टाइजमेंट देखना। मेरे को बहुत अच्छा लगता है ऐड देखना। ऐसा नहीं कि बकवास कुछ भी ऐड देख रहे हैं, जो अच्छे टॉप एड्स होते हैं जो हर साल जीतते हैं ना कमर्शियल्स का अवार्ड, तो उसमें से एक ऐड मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एक गाना, उसमें से एक ऐड मुझे बड़ा अच्छा लगता है अमूल का। ये देखिए ना सॉन्ग, बटर मीज दिल फॉर जवानी एंड दीवानी। ऐसे ही अनहोनी को धोनी कहते, भाई मुझे ये सबसे अधिक अच्छा लगता है। ऐसे अमूल के एक से एक लीफलेट्स आते, खा पी के जाना, जब पीके मूवी आई थी तो। अरे इसका साउंड कैसे आ गया? अनहोनी को धोनी कहते, भाई मुझे इसमें अचानक साउंड आ गया था। नहीं, हाँ, अन्ना हजारे साहब, हजारे ख्वाहिशें ऐसी। तो ऐसे ना दोस्तों बहुत सारे हैं। प्रणब मक्खन जी और बजट पुराना भी है कुछ, विकी डोनर का, विकी डोनेट जनरसली। तो एक से एक, वंस अपॉन अ स्लाइस इन मुंबई, ऐसा बहुत सारे हैं, ठीक है। वॉशिंग पाउडर, निर्मा दोस्तों लैब अटेंडेंट साहब थे वो, खरसन भाई पटेल साहब एक जमाने में। आज देखो कितने बड़े व्यक्ति बने मस्त टाइप से। नहीं, इस जमाने में वो लैब अटेंडेंट थे, वहां से उन्होंने अपनी जर्नी पूरा रीराइट कर दिया भाई। तो हम लोगों ने अमूल के लिए बोला कि यार सर आप क्या गजब ऐड बनाते हैं, तो हमने बोला अमूल के लिए इंजीनियस अमूल, डबल स्टार लगाना, क्योंकि मैं आपको कुछ बहुत ही ज्यादा मजेदार वर्ड बता रहा हूं, डबल स्टार से कम नहीं चलेगा। INGENIOUS। हमने बोला इंजीनियस अमूल के लिए ये वर्ड यूज किया हमने, इंजीनियस अमूल। और एक आपको और वर्ड दे रहा हूं, और वह है इंजूनियस, INGENUOUS। डबल स्टार लगाइए इसे प्लीज, सिंगल से काम नहीं चल पाएगा, ठीक है। आई वांट डबल स्टार ऑन दिस। क्या है भाई इंजीनियस के मतलब? चलो आई इनोवेटिव। आप लोग के लिए इतनी सारी चीजें बनाते रहता हूँ, मजाक कर रहा है, इतनी छोटी चीज के लिए क्या इनोवेशन, लेकिन फिर भी आई इनोवेटिव, यू इनोसेंट। क्या है इनोसेंट? इंजीनियरिंग वाले तो क्या इनोसेंट होंगे, लेकिन अब बताना भी तो है ना भाई, पढ़ाना भी तो है ना। इंजीनियरिंग वाले लड़के लड़के कहाँ से इनोसेंट हो जाएंगे भाई? कैसी बातें कर रहे हैं यार, होना भी नहीं चाहिए। आई इनोवेटिव यू इनोसेंट, याद रहेगा? लगाओ डबल स्टार लगाओ, आई इनोवेटिव यू इनोसेंट, बढ़िया। लक्ष्मी जी आप कुछ और कहीं और वो खेल रहे हैं क्या गेम, वर्ड वाला गेम, कि हम ही लोग के साथ क्या क्या लिखते रहते जी बीच में अचानक आप? नॉन शलांट। लक्ष्मी जी रुकिए आप, ऐसा वर्ड कहाँ से लाए?
आई इनोवेटिव यू इनोसेंट इंडिजिनियस, यस 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 लड़कों, डायलॉग वायलॉग सब याद है आप लोगों को, गुड नाइस, डबल स्टार लगाओ भाई, डबल स्टार लगाओ जी। ठीक है दोस्तों, आपने एक पिक्चर देखा, आपने कोई पिक्चर देखा, जैसे जैसे कौन सी पिक्चर बताओ, जैसे आपने एक पिक्चर देखा होगा दिलवाले, जैसे आपने एक पिक्चर देखी होगी, कुछ कुछ पिक्चर ऐसे थे, हम शक्ल, हिम्मत वाला, आप थिएटर ओनर के पास गए, ये पिक्चर बनाया कौन है, कौन है मार्केट में जैसी पिक्चर बना रहे हैं, वैसे भी दर्द है, कम से कम डिस्प्रिन तो दीजिए सर, पिक्चर दिखा रहे हैं तो सिर्फ दर्द हो गया सर मेरा। तो दोस्तों एक बात आप बताइए, ये दो में से कौन से वर्ड आएंगे, टॉर्चुरस, TOR, ये फॉन्ट ठीक लग रहा है कि बहुत ज्यादा ठीक फॉन्ट लग रहा है, ब्लैक से लिखूं क्या, चलो अभी एक तो लिख दो, टॉर्चुरस, TUROUS, टॉर्चुरस आएगा, या आएगा टॉर्चुअस, ठीक है दोस्तों, TO, अरे यार ऐसे फिर आपको हो जाएगा कंफ्यूजन, कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन, TORTUOUS, बस एक बार इसमें ऐसा लिख दिया यहाँ पे, डबल स्टार भाई, एक्सीलेंट वर्ड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट वर्ड आपको बता रहा हूं, टॉर्चुरस एंड टॉर्चुअस, टॉर्चुरस। सर इस पिक्चर को देखना ना अपने आप में दर्द है भाई साहब, ये त्रासदी पिक्चर जो है, दिमाग खराब हो गया मेरा, तो पागल हो गया मैं, इससे अच्छा तो मैं मस्त अपनी दुनिया में खुश था, जो मैं एकता कपूर जी का शो देखता हूँ, मजा आता है, बढ़िया, वो चमक चमक के लाइट वेट आती रहती है, सब बढ़िया है, वो इंसान नागिन बन गया, नागिन इंसान बन गया, फिर नेवला बन गया, खुद को खा लिया, फिर खुद ही पुनर्जन्म, ठीक लगता है मेरे को, क्या देखते हो यार दोस्तों, ये आएगा पेन और सफरिंग के लिए, पेन और सफरिंग के लिए आएगा, ठीक है, टॉर्चुरस, टॉर्चुरस जहां पे आएगा पेन्स एंड सफरिंग्स को लेके आएगा, टॉर्चुअस मतलब ट्विस्ट एंड टर्न्स, बहुत सारे, फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, राइट। वो पिक्चर नहीं थी अंधाधुन, जिसको सोचोगे भाई साहब वही कातिल रहता है, जिसको सोचोगे वो कातिल नहीं रहता है, आपको लगा ये कातिल है बंदा, ये कातिल की क्या तो रहता है, हाँ वो आयुष्मान खुराना साहब वाली यार, ऐसे रहते हैं ना मिस्ट्री थ्रिलर्स, अगर आप पिक्चर देखने के शौकीन होंगे, एक बहुत पुराने देखिएगा यूट्यूब में उनकी वीडियो है, एल्फ्रेड हिचकॉक, मैं उनका बहुत देखता था वीडियो पहले, जब शुरुआत बहुत कुछ साल, अब तो कई साल हो गए, बट पहले एल्फ्रेड हिचकॉक के वीडियो क्लिप्स में बहुत देखा हूँ, मेरे को भयंकर मजा आते थे ये थ्रिलर्स, अरे मिस्ट्री मर्डर सब देखने में, फिर बाद में बंद कर दिया देखने से। शटर आइलैंड भी नेक्स्ट लेवल है, मतलब तो शटर आइलैंड के तो लास्ट में भरोसा आपको ना वो कि मैं खुद कहाँ हूँ पहले ये बताओ, मैं खुद नॉर्मल हूँ कि पगला गया हूँ, शटर आइलैंड में नेक्स्ट लेवल पिक्चर है, लेकिन टॉर्चुरस, टॉर्चुरस ध्यान रहेगा आपको, डबल स्टार लगाओ इसमें, डबल स्टार दोस्तों, डबल स्टार, डबल स्टार लड़के, ठीक रहेगा क्या, संजय बाबू क्या बोलते हैं दोस्तों, संजय वाली बात बता दूं सबको जो तुम मेरे को बोले थे, बता दूं क्या, क्या बोलते बताऊं दोस्तों, क्या लगता है आपको, बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, संजय अपना ही लड़का है वैसे दोस्तों, चलो बता ही देते क्योंकि संजय मना कर रहा है तो बता देते हैं दोस्तों। थोड़े दिन पहले की बात है, मुझे ना संजय दिखा रास्ते में, इस तरह से लड़का हमारा घूम रहा था, मैंने बोला ये कि कहां से ऐसे बाल धार करा गया हो, जेल है सर, जेल, जेल नहीं जानते होंगे आप, लाल कलर की, चटक लाल कलर की शर्ट पहना था लड़का, चटक लाल, और ऐसा भी नहीं कि पूरी तरह से लाल है, उसका जो बाजू था वो पीले कलर का बाजू भी था दोस्तों, ऐसा कौन पहनता है यार, गंदा। और इसके बाद दोस्तों 2-3 गाय इसको देख रही थी एकदम ऐसे, क्यों पता है दोस्तों गाय इसको क्यों देख रही थी ऐसे, क्योंकि हरे कलर का पजामा पहना होता उसने, एकदम इको फ्रेंडली पजामा, ऐसे लड़का हमारा नीले कलर का चश्मा लगा के रास्ते में निकला था, गजब टाइप से दोस्तों, जो उसको देखो लोग ना देख ही नहीं पा रहे, बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे कि भाई क्या चीज चल रही है, ये चलता फिरा, ये इंद्रधनुष कैसे चल रहा है। तो लोगों ने पूछा यार रजत, वो कैरी मिनाती साहब नहीं बोलते, तुम ये कहाँ घूम रहे, तो बोला सर मैं रेडी नहीं हुआ ना आज तो ये क्या है, आई ड्रेस टू किल, हाँ भाई इसको देख के तो सच में मर जाएंगे लोग, आई ड्रेस टू किल, एकदम सही फ्रेज यूज किया तुम सही जगह पे रजत,
सर मैं तैयार ऐसे नहीं होता सर, आई ड्रेस टू किल। डन मर जाएंगे भाई, डन, मैं बता रहा हूं। इतना इस तरह से तो भाई नहीं बचने वाले लोग देख के। ड्रेस टू किल का मतलब समझ रहे दोस्तों, फ्रेज, ये बहुत अच्छा फ्रेज है, याद रखिएगा, ठीक है। ड्रेस टू किल याद रहेगा आप सभी को मस्ट टाइप से। ड्रेस टू किल का मतलब एकदम स्टाइलिश क्लोथिंग, जैसे आप जो भी बोलो स्टाइलिश जो भी बोलो, आई ड्रेस टू किल, ऐसे ही आपको वो बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको, बोलचाल के शब्द है, ठीक है, याद रहेगा। आई ड्रेस टू किल, आई डोंट ड्रेस, आई ड्रेस टू किल, आई डोंट ड्रेस ऐसे नॉर्मली, आई ड्रेस टू किल, ख्याल रहेगा जी आपको। अपने दोस्तों के पीछे इस वर्ड को बोलिएगा, ठीक है। चलो मीनवाइल मुझे जरा इसका आंसर दे दीजिए। है पॉपुलर, अनपॉपुलर, डिसपॉपुलर, जो भी वर्ड बोलना बोलिए, मारो मारो इसका आंसर मारो। मारो भाई, क्या बढ़िया क्वेश्चन पूछा यार बंदे ने, मजा आ गया। सेलेक्ट द वर्ड दैट फिट्स एनालॉजी। क्या है एनालॉजी? एनालॉजी का मतलब ये रिलेशन और ये रिलेशन सेम होना चाहिए। नहीं, पार्शियल का उल्टा हो गया इम्पार्शियल, पॉपुलर का उल्टा हो गया, ओए ये क्या है, डिसपॉपुलर, इम्पॉपुलर, अनपॉपुलर, मिस पॉपुलर। सर सारे सही नहीं है, नहीं भाई बाकी तो होते भी नहीं है। सबसे सही वर्ड जो है वो है अनपॉपुलर, पॉपुलर का उल्टा हो गया अनपॉपुलर। ये मिस पॉपुलर, डिसपॉपुलर सब कुछ नहीं होता है। वंदिता जी, अब क्या है आपका नाम? भारती जी, अभिकांत भारती, नाइस, मजा आया सभी को। दोस्तों अभिषेक बच्चन साहब मुझे नहीं पता आपको कैसे लगते हैं, लेकिन उनकी एक आध दो पिक्चर तो बहुत गजब एक्टिंग किया भाई उन्होंने, उसका क्रेडिट तो उनको देना चाहिए। जैसे गुरु भाई आएंगे तुम धड़ाका, क्या क्या एक्टिंग है यार अभिषेक बच्चन साहब ने, उसमें तो बहुत अच्छी एक्टिंग है, कुछ भी बोलो आप, मेरे को तो मजा आया था। तो गुरु भाई में उसमें डायलॉग नहीं बोलते, जब लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाए समझ लो तरक्की कर रहे हो, क्या सही बोलता है यार, मजा ही आता है। जब लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाए समझ लो तरक्की कर रहे हो, जब लोग तुम्हारे अगेंस्ट हो जाएं, कॉन्ट्रा, CONTRO, कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रो मतलब अगेंस्ट, समझ लो पीक पे जा रहे हो, शिखर पे जा रहे हो, एपिटमी पे जा रहे हो, ठीक है दोस्तों, समझ लो तरक्की कर रहे हो, एपिटमी, EPITOME। इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन एपिटोम नहीं होता दोस्तों, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एपिटमी, याद रखिएगा, ठीक है, एपिटमी। ये तो पहले की पिक्चर है ना जी, ये तो बहुत ही, ये तो कॉलेज टाइम पे तो अपन लोग सारे पिक्चर देखते थे। मैं तो, मुझे याद है हम लोग बॉयज हॉस्टल में सारे के सारे वो लोग वो पिक्चर देखने गए थे, जय संतोषी, हाँ सारे लड़के गए थे। तो ऐसे ही वो पिक्चर लगी थी थिएटर में, तो हम थिएटर गए थे सब लोग। कॉलेज टाइम पे तो सारे पिक्चर सब देखते हैं नहीं। तो एपिटमी, एपिटमी ऑफ एलिगेंस, एपिटमी शिखर, जब लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाए समझ तरक्की कर रहे हो। नहीं दोस्तों, बढ़िया वर्ड नहीं है, बढ़िया वर्ड नहीं है जी, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। एक पिक्चर आई दोस्तों, मुझे नहीं पता आप देखेंगे, ये पिक्चर मैं देखा, फिर वंदिता जी बोलेंगे सर सभी तो पिक्चर देखें आप। द क्रूज, बहुत ही सुंदर पिक्चर है यार, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है मुझे पिक्चर। इसमें वैसे ये फादर रहते हैं, ये उनकी वाइफ रहती है, उनकी बच्ची होती है, एक और छोटी बच्ची, इनका लड़का, इनकी दादी, और पेट रहता है इनका डायनासोर। जैसे हर पिता होते हैं अपनी फैमिली के लिए किसी भी एक्सटेंट तक चले जाएंगे, बस वैसे ही दिखाया है, अपने परिवार को हमेशा सेफ रखना चाहते हैं, किसी प्रॉब्लम से खुद भिड़ जाऊं, खुद लड़ जाऊं। फिर इनके परिवार में एक लड़का आता है जो काफी एडवेंचरस होता है, जो आउट ऑफ बॉक्स सोचता है। बहुत ही सुंदर पिक्चर है, देखिएगा, एक बहुत ही मजेदार पिक्चर, आपने नहीं देखा हो तो द क्रूज नाम है उसका। इस पिक्चर में जिस ईरा को दिखाया है वो मैं पहले उस वर्ड को कभी लेता भी नहीं था, लेकिन एक बार शशि थरूर साहब ने ट्वीट कर दिया। थरूर साहब तो नेक्स्ट लेवल इंग्लिश ट्वीट करते हैं, लिखते भी खतरनाक है वो, ट्रोग्लोडाइट, ये वर्ड उन्होंने ट्वीट कर दिया भाई साहब, ट्रोग्लोडाइट। दोस्तों ये जो वर्ड ट्रोग्लोडाइट तो मैंने बता देता हूँ किसके लिए बोलते हैं, जो केव में रहते हैं उनके लिए बोलते हैं ट्रोग्लोडाइट, ठीक है। तो TROGLODYT, ट्रोग्लोडाइट जो आप किसके लिए बोलते हैं, मतलब द पर्सन ड्वेल इन केव्स। इज इट ऑल गुड गाइस? इज इट ऑल गुड? मजा आया सभी को? सही है जी, मजा आया सभी को? लगाओ डबल स्टार लगाओ, पहले नहीं लगवाता था भाई मैं इसमें डबल स्टार, लेकिन अब लगवाता हूं। दोस्तों कहां गया जोश? बहुत गर्मी है यार। ऑल गुड? ऑल गुड, गुड गुरी है कि नहीं? गुड गुड गुरी, सही है। चलो
दोस्तों एक काम करते हैं, लेट्स सी आज की क्लास में अभी तक जो भी मैंने आपको बताया है, रटने की जरूरत नहीं है ना। जो भी पिक्चर याद आए, मैं पिक्चर के बारे में कुछ बोलूंगा, हीरो हीरोइन के बारे में कुछ बोलूंगा, कहानी के बारे में कुछ बोलूंगा, आपको जो याद आए आपको बताना है। लेट्स सी आपकी मेमोरी कितनी अच्छी है या कितनी बढ़िया हो रही है। आप बाकी चीजें भूल जाओ, मैं आपको ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि इसको अपन लोग लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर देंगे। रेडी है गेम के लिए सभी लोग? सबसे पहले राजपाल यादव साहब की लाजवाब हंसी के लिए अपन लेके आते हैं उस वर्ड को, जो हंसते हो। राजपाल यादव साहब की हंसी के लिए एक वर्ड लेके आते हैं। क्या वर्ड था जी? क्या वर्ड था जी? मस्त से आंसर देंगे। एस्थेटिक। एस्थेटिक, ECS स्पेलिंग लिखना दोस्तों। सिर्फ ये मत सोचना कि हाँ मेरे को याद है, लिखना, मेरी बात मानना। आप देखना आपको मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? आपको जबरदस्त तरीके से मजा आ जाएगा। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया फिर तो खुद की भी नहीं सुनता। सलमान खान साहब का डायलॉग। सिंह साहब सही लिखा आपने, और क्या लिखा आपने? पूरे लिखो यार, सुमित पूरा लिखो। नकीब बढ़िया, नाइस। सुदीप सेन, नाइस। सलमान खान साहब का डायलॉग क्या था भाई? एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया फिर तो खुद की भी नहीं सुनता। दोस्तों मैंने काफी सारे वर्ड्स रखे, ठीक है? चलो फटाफट बता जाओ। सबसे पहला वर्ड हम लोगों ने बोला रिजोल्यूट है बंदा, बहुत। स्टेडफास्ट, RESOLUT। सलमान खान साहब की तरह इस तरह से आप भी बोलते हैं, इंटरव्यू में बोलना है वर्ड्स को। रिजोल्यूट, स्टॉन्च, STAUNCH, और स्टेडफास्ट, STEADFAST, स्टेडफास्ट। ऑल गुड है जी, बहुत बढ़िया, शाबाश, नाइस। जो आपके उल्टे सुल्टे पुल्टे ना गलत एक्टिविटीज में आपकी हेल्प करे। मूवी मैंने यूज किया था गुंडे, और गलत एक्टिविटीज में हेल्प करे। ए से एक वर्ड मैंने लिखाया था, बहुत अच्छा वर्ड है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। Accomplice, गुड लड़कों, गुड टू सी द प्रोग्रेस। ACCOMPLICE, Accomplice। ऑल गुड है जी, नाइस नाइस नाइस। पेस मेंटेन रखना दोस्तों। दोस्तों मैंने आपको ना दो शब्द बोले थे, एक रिस्पॉन्स इवोक करने के लिए और एक इलीगल एक्टिविटी के लिए। इलीगल एक्टिविटी के लिए मैंने आपको जो दो शब्द बताए थे, इलिसिट और एलिसिट, इसमें से कौन सा आएगा? ILLICIT, इलिसिट आएगा या फिर एलिसिट आएगा दोस्तों? तो इलीगल एक्टिविटी के लिए इसमें से कौन सा आएगा? डबल स्टार के साथ लिखवाया था। वी कांट अफोर्ड टू मिस दिस, राइट? मिस नहीं कर सकते बाबू, बिल्कुल सही बात है। इलिसिट, एलिसिट आएगा। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी बेटा, मैंने तुझे आजाद किया। तो मैंने एक वर्ड बोला था जो ई से शुरू होता है, वो वर्ड कौन सा है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में खतरनाक तरीके से बता देंगे। राइट, वेरी नाइस। इमेंसिपेट, EMANCIPATE, इमेंसिपेट, राइट? ध्यान रहेगा सभी को दोस्तों, सुपर तरीके से याद रहेगा सभी को, ख्याल रहेगा। अच्छा वर्ड है। अमूल के ऐड के लिए मैंने बोला था क्या? इंजीनियस अमूल या इंजूनियस बोला था? अमूल वाला ऐड, INGENUOUS, मतलब ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। वैसे आप वर्ड लिखना अच्छा रहेगा, लिखोगे तो अगर अपने को सोचा है कि हमने सोचा कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रखेंगे। क्विक 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 गाइस, कॉपी पेज पलटने की जरूरत नहीं। वेल डन, बहुत बढ़िया। इंजीनियस अमूल, I इनोवेटिव, U इनोसेंट। सभी लोग साथ चल रहे हैं, सुपर तरीके साथ चल रहे हैं जी, एकदम खूंखार खतरनाक तरीके साथ चल रहे हैं। जितनी भी चीजें आपको बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया, नाइस। I इनोसेंट, बहुत बढ़िया, नाइस, बहुत बढ़िया, नाइस, गुड 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 गुडी। सभी लोग मस्त तरीके से साथ चल रहे हैं। दोस्तों एक टफ वाला पूछ लेता हूं। द क्रूज मूवी के लिए मैंने वर्ड बताया था, ट्रोग्लोडाइट। कोई इसकी स्पेलिंग लिख सकता है क्या? टी से शुरू होती है, ट्रोग्लोडाइट। बिना किसी की हेल्प के खुद से लिख सकते हो तो बता दो। ट्रोग्लोडाइट, चलो अभी मजेदार तरीके से बताओ। ट्रोग्लोडाइट, TROGLODYTE, ट्रोग्लोडाइट। ऑल गुड। TROGLODYTE, प्रशांत, TROGL, बढ़िया लड़के, गुड। ट्रोग्लोडाइट, नाइस, गुड टू सी। याद रखना दोस्तों, जो मैं वर्ड्स आपको बता रहा हूँ इस साल के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है? जो भी जितने वर्ड्स बोलो आपको। देखिए एक और इंग्लिश यूसेज का केस देखो आप, HOARD,
HORD। तो उसमें कोविड का टाइम अभी चल रहा था, तो आपने देखा होगा बहुत सारे देश क्या कर रहे थे, वैक्सीन को इकट्ठा कर रहे थे, आसपास के देशों को नहीं बेच रहे थे। इस टाइम पे हम लोगों ने, हमसे जो बन पड़ता था, हमने उतनी दवाइयां और वैक्सीन भेजा। इंडिया ने सबसे अधिक रिस्पेक्ट जो कमाया ना दोस्तों, कोविड टाइम पे कमाया, राइट। दुनिया में कोई भी क्राइसिस होता है, उस क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी होती है दोस्तों, उस क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी थी। जब दुनिया के बाकी देश बोले कि नहीं यार वैक्सीन को इकट्ठा करो, तब हम लोगों ने बोला कि हम देंगे, हमसे जितना बन पड़ता हम करेंगे। आपको याद होगा हम लोगों ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जब भेजा था ब्राजील के पास, तो उस जमाने में उनके राष्ट्रपति थे जार बोल्सोनारो साहब ने बोला इंडिया ने तो हमारी मदद ठीक वैसे ही की जैसे श्री लक्ष्मण जी को बचाने के लिए हनुमान जी साक्षात संजीवनी उठा के ले आए थे। तो इस तरह से सोचिए, किसी देश के राष्ट्रपति ने ट्वीट किया था, कितनी बड़ी बात है। अभी जब तुर्की में जब भूकंप आया, एक क्षण भी हमने नहीं सोचा, हमसे जो बन पड़ा हमने किया नहीं। आज इसको बोलते हैं गुडविल, बोलते हैं इसको, बोलते हैं सॉफ्ट पावर, इसको बोलते हैं व्यवहार। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते चलो, यही है। एट द एंड ऑफ द डे, आप और मैं किसी भी देश के हों, एट द एंड ऑफ द डे हम ह्यूमन बीइंग हैं। लाइफ लॉस से बड़ा लॉस थोड़ी होता है किसी के, कोई नहीं। तो दोस्तों कुल मिला के इस दौर में जहां पे हम लोग चीजों को इकट्ठा करने, काला बाजारी सब के बारे में बात करते हैं, इट्स वेरी गुड टू सी ह्यूमैनिटी प्रिवेलिंग। तो वो जो काला बाजारी है, तस्करी है, जिस चीज से, उसके लिए बोलते हैं होर्ड, HOARD, चीजों को इकट्ठा करना ताकि मार्केट इन्फ्लेट करे। और ये होर्ड होता है, भीड़ को बताता है। लेकिन कैसे याद रहेगा यार एग्जाम में? इट्स नॉट इजी बिलीव। अभी तो दोस्तों मैं 10 वर्ड पढ़ा रहा हूं तो याद है यार, ऐसा थोड़ी होता है एग्जाम में। आप समझ रहे हो? तो गेम कहां पे चेंज होता है? गेम तब चेंज होता है जब बंदे को 300 वर्ड्स, एग्जाम में GRE में भी 300 से 500 वर्ड्स आप लोग मचा देंगे फिर GRE तक के एग्जाम में। तो वही तो आपको, इतना छोटा टारगेट तो खत्म करो ना, क्या लेके बैठे हो? तो ये रहा होर्ड, ये आया पीपल, PEOPL, ये रहा E, याद रहेगा? तो ये वाला होर्ड बताएगा भीड़ को, तो ये काला बाजारी को बता रहा है। ऑल गुड गुरी है जी, गुड है कि नहीं जी, बताओ? मस्त, बढ़िया दोस्तों। ये देखो, मैं छोटा तभी देखता था, आप लोग नहीं देखे होंगे। ये कार्टून बहुत अच्छा आता था मुझे, डकटेल्स इसका नाम था। तो उसमें स्क्रूज मैकडक होते हैं, बहुत ही कंजूस डक रहते हैं, इनके पास गोल्ड के कॉइन्स होते हैं और यहाँ पे स्विमिंग करते थे, बहुत अच्छा लगता था छोटे में। और ये हो गया भीड़ को बता रहा जो। तो आपके हिसाब से इस फर्स्ट फिगर के लिए कौन सा होर्ड आएगा? HOARD, HORD। और सेकंड वाले के लिए कौन सा आएगा? सिक्वेंशियल ऑर्डर में फर्स्ट एंड सेकंड का आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में। अगर आपके सामने दो तस्वीर है तो किसके लिए आप होर्ड लिखेंगे HOARD और किसके लिए आप लिखेंगे HORD? मजेदार तरीके से आंसर लिखे दोस्तों, सुपर तरीके से आंसर लिखे। तो आपने सही बोला बिल्कुल, ये आएगा भीड़ के लिए, HORDE, होर्ड को बताएगा, मतलब भीड़ को बताएगा, राइट। और ये काला बाजारी चीजों को इकट्ठा कर, HOARD, बिल्कुल सही लिखा आपने, वेल डन गाइस, गुड टू सी, गुड टू सी। सही है दोस्तों, मजा आया सभी को सुपर तरीके से? ताकि तो नहीं, तकरीबन 1 घंटे होगा, मैं 1 घंटा और लूंगा, बोलूं कि नहीं? आप अपनी लाइफ में जो भी चीज फेस कर रहे होंगे, जो भी टाइम फेस कर रहे होंगे, अच्छा टाइम, बुरा टाइम, कहीं पे पास हुए होंगे, फेल हुए होंगे, किसी ने दिल तोड़ दिया, खराब लगा कुछ, कोई व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहा, कुछ भी हो, मैं बोलता हूँ कितने भी अच्छे कितने बुरे टाइम से जाएंगे, लिखिएगा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीजें। पहली चीज, दिस टू शैल पास। अच्छा टाइम होगा तो भी चला जाएगा, बुरा टाइम होगा तो भी चला जाएगा। आप और मैं, हम लोग यहाँ पे हमेशा रहने नहीं आए, हम लोग यहाँ पे थोड़े वक्त के लिए, हम भी चले जाएंगे। आप अपनी जिंदगी में कितने भी बुरे टाइम से गुजर रहे होंगे, दिस टू शैल पास। खाने के लिए खाना नहीं होगा, भोजन कम होगा, कपड़े लत्ते अच्छे नहीं होंगे, फटे पुराने पहने, कोई बात नहीं, दिस टू शैल पास। बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा होगा, आपको लगा होगा यू आर एब्सोल्युटली वेरी टॉप ऑफ योर गेम, आपसे अच्छा कोई पैदा ही नहीं हुआ कभी, दिस टू शैल पास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब इंसान बुरे दौर से गुजर रहा हो तो उसके अंदर एक हिम्मत आती है लड़ने के लिए, क्योंकि ये बस एक फेज है, ये मेरी जिंदगी थोड़ी है, ये सिर्फ एक फेज है। और जब आप अच्छे टाइम से गुजर रहे होंगे, आप अपने आप को बताएंगे दिस टू शैल पास, तो आप ग्राउंडेड रहेंगे। इट्स इंपॉर्टेंट। आदमी का हम्बल रहना उतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बांस का पेड़ जितना बढ़ता जाता है उतना झुकता चला जाता है, नहीं, दिस टू शैल पास। दूसरी चीज दोस्तों, आप अपनी लाइफ में कितने भी बुरे दौर से गुजर रहे होंगे, लाइफ इज फ्री टिकट टू द ग्रेटेस्ट शो ऑन दिस अर्थ, जो आपको एक ही बार मिली है। मेक मोस्ट ऑफ इट। लाइफ में सबसे बड़ी जो चीज है दोस्तों वो है
एक समय ऐसा आता जब इंसान रियलाइज करता देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग टू प्रूव। लाइफ्स ग्रेटेस्ट फ्रीडम इज टू अंडरस्टैंड देयर इज नथिंग टू प्रूव। जिंदगी की सबसे बड़ी आजादी यही है कि एक समय आपको समझ में आता है कि किसी और को प्रूव करके मैं करूंगा क्या। There's absolutely nothing to prove. I will always be a happy rebel. I will always be a happy rebel. A rebel मतलब क्या होता है? जो बगावत करता है। आपका पास आपको बोल रहा है भाई तो अपनी जिंदगी में अच्छा नहीं कर सकता, तेरे आपके आसपास के दोस्त आपको बोल रहे हैं, सोसाइटी में लोग आप बोले, आपने सुना, आपने मस्त तरीके से अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। आपने बोला मैं अपनी ऑर्थोडॉक्सी को, कंटेम्प्रेरी को, सारी चीजों को बदल के रख दूंगा। बी ए हैप्पी रिबेल। सही है दोस्तों, साथ चले, आगे बढ़े, चले चले जाइए। राठौर साहब, हाँ कहाँ है सर जी, किधर है आप? राठौर साहब आप क्या करते जाओ कि घर में कॉकरोच घुस जाता है? सर मैं तो जैसे फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ तो उधर तो नहीं आता, अगर आता है तो सर हीट वगैरह अपन चल जाता है। राठौर साहब स्टेटमेंट की सच्चाई को समझे, सिंसियरिटी को समझे। आपके घर में कॉकरोच घुस जाता है तो आप क्या करते हैं राठौर साहब? आप उसको पालते नहीं, आप उसको उड़ा देते हैं, निपटा देते हैं राठौर साहब, निपटा देते हैं। दोस्तों किसी को ऐसे निपटा देना, उड़ा देना, मार डालना, ये कहलाता है असैसिनेट कर देना, एनहाइलेट कर देना, एक्सटर्मिनेट कर देना, रेज, रूइन, डिस्ट्रॉय। चलो आज एक काम करते हैं, डिस्ट्रॉय के वर्ड्स लेते। चलो बताओ, गूगल पूगल शुगल जो करना है बताओ, आपको जो आते हैं वो बताओ। सबसे पहले सिनोनिम देखो यार, सिनोनिम क्या होता है? हर वो वर्ड जो आपने सुना उसको आप आंख बंद करके सोचिए, उसके आसपास जो भी कहानी आ सकती है सब सिनोनिम। आप हैप्पी हो तो आप एकदम चटक मटक कपड़े पहने हो, कलरफुल, एकदम कलरफुल, बिल्कुल सिनोनिम हो गया। आप दुखी हो तो आपने ब्लैक कलर के कपड़े डाले में चारों तरफ से, बात करने का मन नहीं कर रहा, मेलैंकलीनेस, डार्कनेस, नहीं सॉम्बर, डल एकदम। तो इसी तरह से पहला वर्ड आसान रखिए, डिस्ट्रॉय, DESTROY। चले मैं शाउट आउट देने को तैयार हूं, जितने की भी रिक्वायरमेंट होगी। क्या क्या मुझे बता सकते हैं? चलो आओ देखते हैं। डिस्ट्रॉय और क्या बोलते हैं? डिस्ट्रॉय के लिए बढ़िया लिखा, किसने लिखा है? नकीब ने लिखा है। डेमोलिश, वेरी गुड। डेमोलिश हर रोज न्यूज़पेपर में आता है, ये वर्ड है नकीब का। और कोई? एनहाइलेट की स्पेलिंग सही है कि देखते हैं, ANNIHI। बहुत बढ़िया प्रदीप, तुमको सुन के अच्छा लगेगा, एफकैट में स्पेलिंग करेक्शन ही पूछा होता है। एनहाइलेट, ANNIHILAT। और ये एक एग्जाम होता है MBA का, उसका नाम है IAFT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, उसमें भी स्पेलिंग करेक्शन में आया था। और बोलो, डेमोलिश, स्ले भी बोल सकते, और अच्छा बोलो, एक्सटर्मिनेट। चलो तब तक मैं लिख देता हूँ, ये वर्ड ऐसा किसी ने बोला नहीं अभी। और बोलो, टर्मिनेटर, एक्सटर्मिनेट, एनहाइलेट, एक्सटर्मिनेट, रेज, रूइन। कुछ बोल नहीं रहे हो यार? रेज, रूइन, बर्बाद कर देना, डेमोलिश कर देना, ऑब्लिटरेट कर देना। ऑब्लिटरेशन आपने शायद सुना हो, ऑब्लिटरेट कर देना, किसी जगह बॉम्ब हम गिरा तो पूरे एरिया। और बाकी लोग कुछ नहीं, अरे भाई गूगल कर लो, मुझे एब्सोल्युटली चलेगा। मैं आपको बोला 2-4 चीजें मैं आपसे सीखूंगा, एक आध चीज आप मुझसे सीख के जाइए। नहीं, किसी को डिस्ट्रॉय कर देना, डेमोलिश कर देना, एनहाइलेट कर देना, एक्सटर्मिनेट कर देना, स्ले भी बिल्कुल सही है दोस्तों, सबको खत्म कर देना, ठीक है। कैटास्ट्रोफे, एपोकैलिप्स, ये सारे के सारे वर्ड्स लिखो ना यार, लिख नहीं रहे हो। डेमोलिश कर देना, वेरी नाइस, डेमोलिश लिख चुके शायद, नहीं? मजा है सभी को? सुपर्ब तरीके से मजा आया कि नहीं? राइट। कैटास्ट्रोफे स्पेलिंग लिख के बताएंगे, कैटास्ट्रोफे स्पेलिंग लिख के बताएंगे दोस्तों। कैटास्ट्रोफे क्या होता है सर? हाँ, सबोटाज कर देना, बहुत सही लिखे हो। बुचर, यार ये बुचरिंग जो है, स्पेशली क्रिकेट वगैरह बोलते हैं ना, बुचर कर दिया, क्या बॉलिंग को फोड़ा भाई। कैटास्ट्रोफे, CATAS, कंप्लीट कीजिए, CATASTROPHE, कैटास्ट्रोफे। नहीं, कैटास्ट्रोफे मतलब जो अनफॉर्चुनेटली भी टर्की में, दैट इज अ मैसिव कैटास्ट्रोफे मैन। नहीं, अच्छा, एपोकैलिप्स, एपोकैलिप्स मतलब बाइबल में नहीं दिया, पूरी दुनिया का एक टाइम पे सर्वनाश हो जाएगा, उसको बोलते हैं अपन लोग वर्ड एपोकैलिप्स। इज ऑल गुड? बहुत बढ़िया, नाइस 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 नाइस। सभी को क्लियर हुआ जी? सभी क्लियर हुआ? एक शब्द दोस्तों, अच्छा वर्ड आपको बताता हूं, जैसे ये रहा एक व्यक्ति
और ये एक छोटा सा बेचारा व्यक्ति, तो उसको फिंगर पॉइंट आउट करके नीचा दिखाना, ये चीज कहलाती है बिलिटल। ये कहलाती है बिलिटल। इस वर्ड को लिख के रखो। किसी को ह्यूमिलिएट करना, नीचा दिखाना, इसको बोलते हैं बिलिटल। याद रहेगा दोस्तों। ये कितना अच्छा क्वेश्चन आया था देखो। अरे गॉडफादर वाला वर्ड छूट गया। चलो गॉडफादर का बताता हूँ, पहले एक क्वेश्चन बना दो। मारो इस आंसर को, बिलिटल। मारो मारो इसका आंसर मारो। पानी लेने गया था यार, बहुत ज्यादा ही गर्मी हो रही है। ऑल गुड। चलो, ब्रेडल करना मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना। यस, सेलेक्ट द वर्ड मोस्ट अप्रोप्रिएट। ओके, underlined word without changing the sentence का meaning. Nowadays, most children have a tendency to belittle the legitimate concern of their parents. Genuine concern, तो उसको belittle कर देना मतलब humiliate कर देना, disparage कर देना, ये अच्छा वर्ड। Reduce, applaud, ये सब थोड़ी आएगा। Begrudge मतलब तो ग्रज जानते हो, बदला लेने को बोलते हैं। कौन देता ठीक कीजिए आंसर। ठीक है, ऑल गुड, ऑल गुड है यार। एक वो पिक्चर देखियो, एक्समैन। एक्समैन देखियो आप भाई साहब, एक्समैन पिक्चर तो मतलब यार, एक्समैन, और उसमें भी लोगन की नेक्स्ट लेवल फैन फॉलोइंग है भाई। लोगन की फैन फॉलोइंग जैसे कोई फैन फॉलोइंग नहीं है, नेक्स्ट लेवल फैन। आप फैन है एक्समैन सीरीज के? मतलब मुझे नहीं पता आप लोग हो कि नहीं, क्योंकि मैं तो हूं। मैं तो असेंश्योर, बहुत अच्छा वर्ड लिखो, शाबाश, गुड। किसने लिखा है? प्रदीप सिंह, बहुत अच्छा लिखा उस बच्चे ने। भाई साहब ह्यूज जैकमैन, इसका आखिरी पार्ट मैंने इसलिए नहीं देखा, उसमें मर जाते ना, ऐसे कुछ होता है ना। लोगन, जो लोगन करके नाम से आया था, उसमें यही कुछ होता ना। मैंने इस वर्ड को जान के लिया दोस्तों, यहाँ पे भी जीनोफोबिया बोलते हैं, फियर ऑफ अननोन। देखो एक्सरेज बनी थी तो पता नहीं था कौन सी रेस है, तो उसका नाम रख दिया अपन लोगों ने एक्सरेज। इसी तरह से फियर ऑफ अननोन कहलाता है एक्समेनोफोबिया। ऐसा नहीं कहते हैं, जीनोफोबिया बोलते हैं। आपको याद रहे, एक्समेन से इसलिए बोल रहा हूं, एक्समेनोफोबिया, जीनोफोबिया। 2012 में एक एग्जाम में, थोड़ा क्रॉस वेंटिलेशन चाहिए भाई, थोड़ा 2012 में एक एग्जाम में ना दोस्तों, इस वर्ड की जरूरत पड़ी थी आप ही लोग के एग्जाम में, जीनोफोबिया। जीनोफोबिया साथ चल रहे मेरे। जीनो अननोन, फियर ऑफ अननोन, फियर ऑफ अननोन। फोबिया मतलब डर, जिसको आप एक और डर के लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं। कॉन्स्टरनेशन आप चाहो तो देख सकते हो, CONSTERNA। क्या होता है सर कॉन्स्टरनेशन? यार कॉन्स्टरनेशन ना फियर को बताता है, फियर को। ठीक है, ठीक है, फियर को बताता है, डर को बताता है, राइट। एक्समेनोफोबिया, जीनोफोबिया। अरे वाह, ये वो क्या, एंट नहीं, बर्ड्स, एंग्री बर्ड्स, एंट मैन बोला था, एंग्री बर्ड्स। दोस्तों स्टडी ऑफ बर्ड्स कहलाती है ऑर्निथोलॉजी। स्टडी ऑफ एंग्री बर्ड्स, ऐसा कुछ नहीं है, एंग्री बर्ड्स कैसे भी नॉर्मल भी हो, तो मैं ऐसे याद रहे इसलिए रखा। ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। जरा कमेंट बॉक्स में मुझे स्पेलिंग क्यों बताएंगे दोस्तों? ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स कहलाते हैं ऑर्निथोलॉजी। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, सुपर, सुपर से भी ऊपर। ऑल गुड, सही है दोस्तों। स्टडी ऑफ बर्ड्स कहलाती है ऑर्निथोलॉजी। आ जाओ अब यहां पे, 7 खून माफ, 7 खून एब्सॉल्व, 7 खून माफ, 7 खून एब्सॉल्व नहीं। चलो माफ के लिए क्या क्या बता सकते हो मुझे? तो किसी को बाइज्जत बरी कर देना, किसी को केस चल रहा था बाइज्जत बरी हो गया। 7 खून माफ, 7 खून एब्सॉल्व। एब्सॉल्व तो अच्छा वर्ड है, जो हमने बोला ना माफ, माफ मतलब हिंदी वाला, ऐसे लिख रहा हूं।
एब्जॉल्व, ABSOLVE, एब्जॉल्व। और बोलो, एब्जॉल्व के अलावा और बोलो, एक्सकल्पेट, विंडिकेट, ऐसा बोलो ना यार, मस्ट ऐसे वर्ड। सात खून माफ, सात खून एब्जॉल्व, सात खून एक्विट, ACQUIT, एक्विट। सात खून माफ, सात खून एब्जॉल्व, किसी क्राइम, मतलब क्या बोलना चाहिए इसको, आरोप से मुक्त कर देना, बाइज्जत बरी हो जाना, उसको बोलते हैं एक्विट, उसको बोलते हैं एब्जॉल्व, उसको बोलते हैं एक्सोनरेट, EXONERAT, एक्सोनरेट बोलते हैं दोस्तों। इज ऑल गुड, वेरी गुड, शाबाश। एक्सकल्पेट, वेरी नाइस। कल्प जहां पे आएगा ब्लेम को लेके आएगा, याद रखना। क्या बोला मैंने, एक्सकल्पेट। कल्प जहां पे आएगा ब्लेम को लेके आएगा। कल्पेबल, ऐसे ही याद रखने के लिए बता रहा हूं, कल्प जहां पे आता है ब्लेम को, कल्पेबल, कल्पेबल ढूंढना क्या होता है, कल्पेबल। कल्प के लिए आपको बस याद रखने के लिए बोल रहा हूं भाई, ठीक है। कल्पेबल ढूंढो क्या होता है, ठीक है दोस्तों, सही है। एब्जॉल्व, एक्विट, एक्सोनरेट, एक्सकल्पेट, विंडिकेट, बहुत सारे वर्ड आते हैं। क्या क्या लिखा आपने सर, इंग्लिश कहाँ से करे गेट, ये तो क्या बता रहा हूं तुम्हें शंकर बाबू, ऐसी बातें कर देते हो यार कभी कभी, ये क्या बता रहा हूं तो फिर मैं यार। और एब्जॉल्व, एक्सकल्पेट, प्रदीप, लक्ष्मी जी भी लिखा सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इमेंसिपेट, इमेंसिपेट किसी को गुलामी से मुक्त कर, इमेंसिपेट एक्चुअली टेक्निकली अलग वर्ड है, किसी को स्लेवरी से मुक्त करना होता है, किसी को इल्जाम से मुक्त करना होता है, ठीक है, ध्यान रहेगा। लेव जहां पे आएगा व्यक्ति उड़ने लग जाएगा, लिखिए, लेव जहां पे आएगा व्यक्ति उड़ने लग जाएगा। अब देखिए हवा में उड़ रहा है बंदा, देखिए जमीन से ऊपर उड़ गया। लेव जहां पे आएगा लेविएट हो जाएगा, व्यक्ति उड़ने लग जाएगा, देखो उसको, लेव जहां पे आएगा व्यक्ति उड़ने लग जाएगा, लेविटेट हो जाएगा। तभी तो आप बोलते हो यार एलिवेटर से चलें क्या, एलिवेट हो जाएगा, हाइट, तो ऐसे ELEVATE, दोस्त एलिवेटर से चलें क्या, लेविटेट हो जाना, फ्लोट करने लग जाना, लेविटेट, मस्त, ध्यान रहेगा। जिंदगी में बहुत सारे दुख, दर्द, तकलीफ, प्रॉब्लम कुछ थे, उसकी जो भी तकलीफें थी उसकी इंटेंसिटी का कम होना या आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा होना, राइट। सो एक वर्ड होता है एलिविएट, बोलते हैं उसको, ALLEVIAT, काफी है, बट इस वर्ड रूट वर्ड को याद रखिए, लेव जहां पे आएगा व्यक्ति ऊपर उठ जाएगा, याद रहेगा सभी को, मस्त, सुपर्ब। चलो एक सवाल का जवाब दोगे, ISC बैंगलोर कौन है, बैंगलोर ही था ना ये, चलो मारो भाई इसका आंसर, कमॉन कमॉन कमॉन, मार दो, उठा के पैटक दो दोस्तों, उठा के पैटक दो। भाई साहब हम लोग सिर्फ टाइम पास नहीं कर रहे ना, इसके बाद में अगला वो क्या आपका सेशन नेक्स्ट वीक लूंगा फिर, ठीक है। इसलिए हमने कुछ there's a very defined objective that needs to be fulfilled. Nice, nice, बहुत बढ़िया। There's a pretty defined objective that needs to be fulfilled. किसी को मॉक करना, डिराइड करना, रिडिक्यूल करना, थोड़ी देर पहले प्रशांत या किसी ने एक वर्ड लिखा था, सेंश्योर, सेंसर। किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए कौन सा सही है, सेंश्योर सही है कि सेंसर सही है, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। पहले भी हम लोगों ने काफी बार इन सब चीजों में बात की है दोस्तों, नहीं चलो चलो यार रुको मत यार, रुकना नहीं है भाई, थकने का तो रखा ही नहीं हुआ है। मेरे स्टूडेंट हो के थक जाओगे क्या यार, ऐसा ऐसा कर दिया क्या, मेरे स्टूडेंट कहाँ से थक जाओगे, ओए यार मिटा दिया, देखो पापी हो चुका हूं मैं। CENSURE लिखा था पहले मैंने, और फिर हो गया सेंसर। सेंश्योर का मतलब क्रिटिसाइज करना होता है ऐसे बाय द वे, और सेंसर का मतलब सेंसर बोर्ड, ठीक है। चलो मॉक करने का मतलब मजाक उड़ाना, डिराइड करना, रिडिक्यूल करना, ये करना। प्रेस करने का मतलब तारीफ करना। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, ऑड वन आउट पूछा था, सही है, सही है दोस्तों। एक कहानी सुनोगे, एक कहानी सुनोगे सभी, कितने लोग कहानी सुनने के लिए रेडी हैं? इज एवरीबॉडी अप फॉर अ स्मॉल स्टोरी? इज एवरीबॉडी अप फॉर अ स्मॉल स्टोरी? नहीं तो फिर कुछ और फिर आगे बढ़ाऊंगा, नहीं तो इफ एवरीबॉडी अप फॉर अ स्मॉल स्टोरी तो बताइएगा, सुनाता हूं। महाभारत का एक दृष्टांत सुनाता हूं, महाभारत का एक दृष्टांत सुनाता हूं। तो महाभारत का दृष्टांत कुछ ऐसा है
गंगा जी होती हैं और राजा शांतनु, इनकी शादी होती है। और जब इनकी शादी होती है तो एक ही कंडीशन में गंगा जी इनसे शादी की होती है। गंगा जी बोलती हैं कि आप मुझसे कभी क्रॉस क्वेश्चन नहीं करोगे, क्योंकि जिस दिन आप करोगे मैं सवाल मैं आपको बता दूंगी, लेकिन फिर मैं उस दिन चली जाऊंगी हमेशा के लिए। तो राजा शांतनु बोलते हैं ठीक है। राजा शांतनु वही भरत वंश के हैं जिनके नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो जब इनका पहला बच्चा होता है तो गंगा जी उस बच्चे को लेती हैं और डुबा देती है गंगा नदी में। राजा का दिल फट जाता है कि भाई ये क्या है, अब माँ हो कैसे कैसे कर सकते हो। दूसरा बच्चा होता है सेम यही करते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। जब इसके बाद जब बच्चा होता तो राजा जो होते पीछे से आता कि प्लीज मत कीजिए ऐसा। तो गंगा जी इनको स्टोरी बताती हैं कि ऐसा था कि हमको श्राप था और हमारे 8 बच्चों को श्राप था, तो ये 7 बच्चों को इसलिए मैंने जन्म लेते ही मार दिया, इस 8वें बच्चे को लगता है उस श्राप को भोगना है। तो मैं जैसे प्रॉमिस किए थे मैं जा रही हूँ इस बच्चे को लेके, सही समय आने पे इस बच्चे को वापस ला के दे दूंगी। कई ईयर्स के बाद उस बच्चे को राजा शांतनु को ला के देती है। उस बच्चे का नाम रहता देवव्रत। जबरदस्त, राजा भी खुश, यार इतने सालों के बाद मेरा बेटा आ गया। तो ये शिकार पे जाते हैं। राजा शांतनु दोस्तों एक महिला को देखते हैं और उनसे शादी करना चाहते हैं। जब उनके पिताजी से मिलते हैं तो उनके पिताजी बोलते हैं कि मेरी बेटी के हाथ में राजयोग है। वो बोलते हैं तो बोलते हैं लेकिन आपकी शादी का मेरी बेटी के साथ होगी तो उनका संतान कभी राजा कैसे बन सकता है, आपका तो ऑलरेडी ज्येष्ठ पुत्र मतलब देवव्रत जो है। तो बोलते अगर आप मुझको प्रॉमिस कर दे कि आपका जो बच्चा होगा वो राजा बनेगा तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं शादी से। तो बोलते मैं क्या नहीं कर सकता, ये तो मैं अपने बेटे का अधिकार छीनने जैसा हो गया, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। अपने पिताजी को उदास देख के ना देवव्रत समझ जाते हैं कि कुछ तो भी गड़बड़ है। एक दिन चेंज करता अपने पिताजी को, फाइनली उनको पूरी स्टोरी समझ में आती है। तो जाते हैं इनके पास, तो ये सिचुएशन बताते हैं कि मैंने आपके पिताजी को ये ऑफर दिया, उन्होंने मानने से मना कर दिया। तो देवव्रत समझाते ये चीज मेरे पिताजी हाँ बोल भी नहीं सकते थे, क्योंकि टेक्निकली इसके लिए सिर्फ एक ही इंसान हाँ बोल सकता है, वो मैं खुद हूं, क्योंकि अगला राजा मैं बनूंगा। तो फिर यहाँ पे एक बहुत ही जबरदस्त सीन आता है जिसको मुकेश खन्ना साहब एकदम जीवंत अभिनय करके उन्होंने फिल्माया। B.R. चोपड़ा साहब का लाजवाब डायरेक्शन, महाभारत जो में आप शायद देखा भी होगा। यहाँ पे एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य जीऊंगा और ब्रह्मचर्य ही मरूंगा, ये मेरी भीष्म प्रतिज्ञा है। और यहां से देवव्रत का नाम पड़ता है भीष्म पितामह। और इनको वरदान मिलता है इच्छा मृत्यु का, कि आप डिसाइड कीजिएगा आपकी मृत्यु। इच्छा मृत्यु का वरदान जो भीष्म पितामह साहब को उस जमाने में मिला होता है, उसी इच्छा मृत्यु को आज के टाइम पे हम बोलते हैं यूथनेशिया। इज इट ऑल गुड गाइस? यूथनेशिया दोस्तों, ये जो यूथनेशिया होता है वो एग्जैक्टली वही इच्छा मृत्यु है। इज इट ऑल गुड? मुझे नहीं पता आपने महाभारत कितने बार पढ़ा है, कितने बार देखा है। जिस देश के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के इतने बड़े बुद्धिमान व्यक्ति एस जयशंकर साहब जब ये बोल देते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि सर आपके हिसाब से सबसे बड़ा डिप्लोमेट कौन है, और तब वो हिंदुस्तान के ग्रंथों का नाम लेते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो ऐसा है जो हमारे पास लाजवाब है, जो हमको एक बार पढ़ना जरूर चाहिए। जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो उन्होंने मेक श्योर किया कि हर घर से महाभारत गायब हो जाए, इसलिए एक रूमर फैलाया गया हिंदुस्तान में कि घर में महाभारत रखने से लड़ाई होती है। किसने बोला ये सब? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। नहीं सर, लेकिन मेरे घर में भी ये बात होती है। ऐसा होता है आपके घर में भी? आप पूछेगा मां से, पिताजी से पूछेगा, क्योंकि महाभारत एक वीर रस है। तो सबसे पहले ये चीज डिस्ट्रॉय करो। दोस्तों, आज हमारे देश में देखते होंगे तो बहुत सारे लोग इंग्लिश जो बोलते हैं वो टॉप क्लास है, जो नहीं बोलता नहीं। मैं ये नहीं बोलता कि इंग्लिश इज नॉट बैड, इट्स अ बैड लैंग्वेज। नो, ऑफ कोर्स सी, आपको पता हर चीज रहनी चाहिए, चाहे जो भी जरूरत हो। मैं तो बोलता हूँ अब्यूज करना भी पता होना चाहिए आदमी को। बस यही चीज है किस इंफॉर्मेशन को कहाँ यूज करना है। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, अ ग्लोबल लैंग्वेज, अ लैंग्वेज ऑफ डिप्लोमेसी। आई एग्री टू दैट। उसमें हैम हैंडेड हो नहीं सकते आप। But at the very same time, English is just a language. It is not the test of your intelligence. This we need to understand. सिर्फ अंग्रेजी बढ़िया है इसलिए हम अपने कल्चर को डिमीन कर दें, ये थोड़ा सा गड़बड़ मामला है।
नहीं, वो मामला ठीक नहीं दोस्तों, वो ठीक एकदम बिल्कुल भी नहीं है। तो ना आप ग्रेजुअली व्हेन यू कम आउटसाइड आप देखेंगे ना, तो आपको हर एक चीज का एक सिग्निफिकेंट, एक छोटे से दृष्टांत और सुनाता हूँ आपको, एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। हिंदुज्म में एक और छोटी सी चीज आपको हिंदुज्म के हिसाब से बताता हूँ, आप बताइएगा आप इन तीनों में से कौन है, या मैं आपको आश्वासन देता हूँ अगले 20 साल में आप इन तीनों में से कोई एक होंगे। ध्यान से सुनिएगा, सिंबॉलिक तरीके से बता रहा हूँ। यहां पे दोस्तों आते ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी वो है जो सृष्टि के रचयिता है। आपने बोला यार मुझको ना भयानक पावर चाहिए, मुझे ना हर चीज के सेंटर में होना है, दुर्गा जी। आपने बोला मुझे गजब का ज्ञान चाहिए, सरस्वती जी। आपने बोला बस पैसे ही पैसे होने चाहिए, लक्ष्मी जी। और यही कारण है कि आप चाहते हैं कि सब कुछ मेरे पास ही रहना चाहिए, और इसके कारण जो चीज क्रिएट होती है उसको बोलते हैं रणभूमि। महाभारत यही तो है ना। महाभारत कोई ऐसी चीज थोड़ी जो अनोखी चीज थी उस जमाने में। महाभारत इतिहास का हिस्सा है, जो पहले था, आज भी है और जो हमेशा रहेगा। इतिहास वही है, विच इज एवर इवॉल्विंग, एवर रिपीटिंग इटसेल्फ, आई शुड से। और इससे जो चीज बनती है इसको बोलते हैं रणभूमि। और यहां पे इसलिए आप देखेंगे तो ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप मत जाइए मुझे छोड़ के, क्योंकि आप अगर गई तो मेरे घर में दरिद्रता आ जाएगी। क्योंकि लक्ष्मी जी की एक सिस्टर है, आप जानते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, उन सिस्टर का नाम है अलक्ष्मी। हमारे देश में हम लक्ष्मी जी की भी पूजा करते हैं और अलक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। लक्ष्मी जी और अलक्ष्मी जी की नहीं बनती है, ऐसा माना जाता है कि दोनों की बनती नहीं है। तो एक घर में कोई एक ही रह सकता है, या तो आपके घर में प्रॉस्पेरिटी रह सकती है या तो फिर दरिद्रता रह सकती है। तो अगर अलक्ष्मी जी आएंगे तो आपके यहाँ से सारा पैसा चला जाएगा। इसलिए हम हाथ जोड़ के सप्रेम निवेदन करते हैं अलक्ष्मी जी से कि मैडम आपका जो भोजन है ना वो है नींबू और मिर्च, देखिए प्लीज आप मेरे घर मत आइए, क्योंकि अगर आप आएंगे तो लक्ष्मी जी आपकी सिस्टर चली जाएंगे और मेरे घर में बहुत गरीबी आ जाएगी। और इसलिए हम अपने घर के सामने चौखट पे जो लगाते हैं नींबू और मिर्च, उसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि हम अलक्ष्मी जी को हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे होते हैं कि प्लीज हमने ना आपका भोजन भी सामने ला दिया, प्लीज आप मत आइए। ये उसके पीछे का जो कारण है वैसा रहता है। क्या तो यहां से जो चीज क्रिएट होती है वो रणभूमि है। कि आज के टाइम पे मॉडर्न सीईओज यही नहीं है, प्रॉफिट 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 प्रॉफिट, नो मैटर व्हाट, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, बुक्स में प्रॉफिट दिखना चाहिए, वाट लगा दो दुनिया की। क्या गलत है वो लोग? नहीं, गलत कुछ भी नहीं है। गलत नहीं, क्या होता है यार, गलत क्या होता है? आज यूएस बोलता है कि यूक्रेन में जो हो रहा है रशिया जिम्मेदार। अरे यूएस ने खुद ये किया अफगानिस्तान और वियतनाम में, गलत क्या होता है? गलत तो कुछ होता ही नहीं दोस्तों। आप में दम होना चाहिए, दुनिया आपके चश्मे से दुनिया को देखे कि आप में दम होना चाहिए। गलत और सही तो कुछ होता ही नहीं है दुनिया में। गलत और सही तो सिर्फ एक नैरेटिव है। जिस दिन आप में दम होगा आपके नैरेटिव को दुनिया बाय करेगी झक मार के। आप में बात होनी चाहिए, बस आप में फायर होना चाहिए। चाइना ने बोला देखो जो करना है कर, मैं ईरान से ऑयल लूंगा। देखो कम्युनिज्म के बारे में जो बोलना है बोल, मैं तो एकदम देख मैं किस रेट से ग्रो करूंगा। $15 ट्रिलियन की इकोनॉमी है जो। अरे कम्युनिज्म अच्छा है नहीं अच्छा है वो हटाओ। आज के मॉडर्न सीईओ सब यहां पे आएंगे, पैसा 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 पैसा, विच इज गुड, प्रॉफिट ड्रिवन होना इट्स गुड 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 गुड, वरना बिजनेस चल ही नहीं सकता भाई साहब, वायबल ही नहीं हो सकता बिजनेस। इस एक्सट्रीम कोने पे आते हैं शिव जी। शिव जी कहां आते हैं दोस्तों? कैलाश पर्वत पे। पार्वती जी वहां पे, उनके पुत्र हैं गणेश जी वहां पे। आपने अपने घर के पुराने पंचांग देखे होंगे, कैलेंडर देखे होंगे। मैं टॉपिक से स्लाइटली डिरेल हुआ, लेकिन इस बात को सुनिएगा, आपको अच्छा मजा आएगा। तो आपने घर के पुराने कैलेंडर या पंचांग देखे, गांव में जो रहता होगा वो अगर देखेगा, या अपने माता पिता से आप पूछेंगे तो पुराने कैलेंडर्स में शिव जी की तस्वीर दिखेगी, पार्वती जी होंगी, पीछे कैलाश पर्वत बना होगा, यहाँ पे पिकॉक मोर होगा, सांप होगा, स्नेक होगा, काऊ होगी, टाइगर होगा। लेकिन पॉसिबल कैसे है? टेक्निकली कैलाश पर्वत पे जीवन ही संभव नहीं है, तो सर फिर सर्वाइवल कैसे पॉसिबल हुआ? और सर पिकॉक और क्या कहते हैं उसको, स्नेक, ये तो प्रे और प्रेडेटर एक साथ कैसे हैं? अरे सर काऊ और शेर एक साथ कैसे हैं? ये ठीक वैसा ही है, जब आपका पेट भरा हुआ आप खाना नहीं खाएंगे, मतलब when you surpassed your hunger। मतलब सर सिंपल भाषा में बताइए, कलाम साहब जैसे लोग दुनिया में कई हजारों साल में आते हैं, अटल जी जैसे लोग आते हैं दोस्तों, और अटल जी जैसे लोग ये बोलते हैं पार्टी आएंगी पार्टियां जाएंगी, देश जिंदा रहना चाहिए। कलाम साहब जैसे लोग आते हैं और बताते हैं कि भाई मैं इंडिया को वो बना के चला जाऊंगा कि सदियां मुझको याद रखेंगी। एक बार वर्गीस कुरियन साहब और कलाम साहब बैठ के चर्चा कर रहे थे। कलाम साहब वर्गीस कुरियन साहब को बोलते हैं यार मुझे एक डाउट है। वर्गीस कुरियन साहब जो फादर ऑफ, जिन्होंने अमूल ब्रांड को बनाया ना, व्हाइट रिवॉल्यूशन, उन्होंने बोला यार देख अब मैं तो भारत का राष्ट्रपति बन चुका हूं, तो पूरी जिंदगी तो मेरी भारत की सरकार मेरे देखभाल करेगी, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है मेरी सैलरी को मैं समाज कल्याण में कहां लगाऊं। ये क्या है भाई? ये
किस टाइप के लोग ये सब बात कर रहे हैं, क्या नेक्स्ट लेवल बातें हैं दोस्तों। रतन टाटा साहब, जीआरडी टाटा साहब, बिगर गुड, मतलब बड़ी चीज के लिए। और इन दोनों के बीच में आते विष्णु जी। विष्णु जी वो है जिनको पता है इट इज द ब्लू ओशन दैट इज इंपॉर्टेंट, और यहां पे इन्होंने बना रखा है रंग भूमि। और इस रंग भूमि जिसको आप बोलते हो मार्केट में इनोवेशन, स्टीव जॉब्स आए, स्टीव जॉब्स को हाथ पैर जोड़ के एप्पल ने बुलाया, बोला प्लीज आ जाए यार, पूरा बैंकरप्ट होने वाले भाई, 96 आ चुका, 1 साल में रोड पे आ जाएंगे। स्टीव जॉब्स बोले आ रहे, चलो आ रहा हूं मैं। 1 साल में सारे कर्ज उतर गए। एप्पल ने दुनिया में सारे एमबीए के लॉ को पलट के रख दिया। कुछ ऐसे इनोवेटर्स आते हैं जो सब कुछ पलट के रख देते हैं, जो इस दुनिया में डेंट क्रिएट करके जाते हैं। और यहां पे इसलिए क्रिएट होती है रंग भूमि। हार्वर्ड वाले जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, ब्लू ओशन। किताब पढ़िएगा द ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी, कि जहां पे कंपटीशन कंटिन्यूअसली होता रहता है वहां पे रेड ब्लड क्रिएट हो जाता है, ब्लड रेड कंपटीशन होता है, एक नया ओशन जो क्रिएट होता है उसको बोलते हैं ब्लू ओशन। तो आप में क्या जज्बा है, इसी को आज के टाइम पे बोलते हैं डिसरप्शन। आप एक शब्द में मुझे बताइए, आप में ऐसी कौन सी बात है जो आपको भीड़ से अलग करती है, एक शब्द, एक शब्द। अकेले बैठ के सोचिएगा दोस्तों, आपके लिए एक एडजेक्टिव क्या है, आपके लिए एक लाइन क्या है जो आपको भीड़ से अलग कर देगी। अगर मैं बोलूं कि आप में ऐसा क्या खास है जिसको आप बोलते हैं यूएसपी, जिसको बोलते हैं डिसरप्शन, इस दुनिया में कोई भी ब्रांड, कोई भी इंडिविजुअल तब तक गजब का नहीं कर सकता जब तक वो मार्केट को, एस्टैब्लिश मार्केट को डिसरप्ट करने का दम नहीं रखता। इट इज द डिसरप्शन दैट इज द की। हार्वर्ड में यही बोलते हैं ना लोग, हार्वर्ड में बोलते हैं द ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। सीके प्रहलाद साहब ने इसी को बोला कोर कंपिटेंसी, व्हाटएवर यू आर गुड एट, मेक योरसेल्फ इंडिस्पेंसिबल। आप इन तीनों में से कौन है? तीनों सही है। एक कांस्टेंट रिमाइंडर होना कि प्रॉफिट 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 तभी ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही बात है। मैं इन सबसे आगे चला जाऊंगा, बिल्कुल सही बात है, इनोवेशन। और यही कारण है कि लक्ष्मी जी यहां पे रहना चाहते हैं कि भाई ये वो जगह रंगभूमि, इट्स सो ब्यूटीफुल, सो असाउंडिंगली ब्यूटीफुल। गेट बैक टू द टॉपिक गाइस, मजा आया आपको? बहुत सारे मतलब महानुभावों का नाम ले सकते हैं, जस्ट एज एन एग्जांपल मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया यहाँ पे। गाइस ऑल गुड, ऑल गुड है जी। आप आने वाले वक्त में इन तीनों में से कोई एक रहेंगे। देखो आपने प्रशांत विजन लिखा है ना, विजन हमारे हिंदुइज्म में बहुत ब्यूटीफुली ड्राफ्टेड है। एक होता है सर्प दृष्टि और एक होती है गरुड़ दृष्टि, जिसको वेस्ट वाले बोलते हैं शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। उसको हमारे से बोलते हैं सर्प दृष्टि, शॉर्ट टर्म गोल जिसको बोलते हैं गरुड़ दृष्टि, लॉन्ग टर्म। ऑल गुड गाइस, चलें आगे, सही है, चलो वापस आते हैं। तो मैं जो आपको 2 दृष्टांत सुना रहा था, बताते बताते मैं इधर आ गया, बिकॉज मैं चाहता था कि एक बार अपन कभी बात करें, और भी अपन बात करेंगे। पहले मैं एक चलिए मैं आपको ना स्कूल ऑफ थॉट देता हूं, चलिए आपको सोचने के लिए कुछ देता हूं, ठीक है। कार्ल मार्क्स का एक स्टेटमेंट देता हूं, सोचिएगा इस बारे में, लेकिन जेन्युइनली सोचिएगा। We are slaves of our symbol. हम उन चीजों के गुलाम हैं जिनकी हम इज्जत करते हैं। भाई तेरे को पता है मेरे पास एप्पल का फोन है, तेरे को पता है मेरे पास गाड़ी कौन सी है, तेरे को पता है भाई साहब, भाई तेरा ब्रांडेड कपड़े ही लेता है, तो ये सही है? कैसे पता चला? मेटेरियलिज्म इज द बिगेस्ट आइडेंटिटी क्राइसिस। अगर आपके कपड़े आपको डिफाइन कर लगेंगे तो फिर आप में बात ही क्या है? नहीं। कार्ल मार्क्स ने सदियों पहले बोला वी आर स्लेव्स ऑफ आवर सिंबल्स। इसको जापान में आप देखोगे तो मियामोतो मुसाशे बोलते हैं डिटैचमेंट, डिटैच हो जाइए सारी की सारी चीजों से। जितनी कम चीजें होंगी जिस पर आप डिपेंडेंट होंगे, उतना आपको नीचे खींचने वाली चीजें कम होंगी। हिंदुइज्म में क्या बोला गया दोस्तों? हिंदुइज्म में क्या कहा गया? हिंदुइज्म में ये कहा गया जो भी है वो ये मोमेंट है, दैट्स इट, द पावर ऑफ नाउ। कार्टोल ने लिखा ना, मन का हो तो अच्छा और ना हो तो उससे भी अच्छा। आप अपनी तरफ से जो भी बेहतरीन कर सकते करते आइए और बाकी भूल जाइए। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। लेट्स कम बैक गाइस। सोचिएगा, लेकिन वी आर स्लेव्स ऑफ सिंबल पे आप सोचिएगा। मैं आपको जो बोल रहा था, मैं आपको क्या बता रहा था उसमें, देवव्रत साहब पे, भीष्म पितामह साहब पे। भीष्म पितामह साहब पे मैंने एक वर्ड बोला था यूथनेशिया। इच्छा मृत्यु को बोलते हैं यूथनेशिया, THANA। यूथनेशिया मतलब होता है इच्छा मृत्यु। इसमें आप एक पर्टिकुलर वर्ड लीजिए दोस्तों EU, और इसके बाजू में एक पॉजिटिव साइन लगाइए।
यू के बाजू में दोस्तों एक पॉजिटिव साइन लगाइए, यू के बाजू में पॉजिटिव, जिसके साथ यू आ जाएगा उसके साथ हमेशा अच्छा अच्छा हो जाएगा। यूफेमिज्म, यूफोरिया, अत्यंत खुशी को बोलते हैं यूफोरिया। आप में से मान लेते किसी एक बच्चे को ले लेते हैं, जैसे कि किसको ले लें, मिस्टर सिंह को ले लिए। मिस्टर सिंह से हम लोगों ने बोला भाई आप गाना गाते हो? क्या बात करते सर? अरे गाते हो कि नहीं गाते हो? क्या बात, यही तो पूछ रहे, गाते हो कि नहीं गाते हो? अरे सर बहुत अच्छा गाता हूं। हमारे मिस्टर सिंह साहब ने गाना शुरू किया। दोस्तों उस दिन कहा जाता है कि चमगादड़ भी बहरे हो गए, मतलब चमगादड़ जो किसी की आवाज, भाई साहब वो उनके पे निपट गए, वो लोग इंसान तो छोड़ दो, चमगादड़ निपट गए। दोस्तों तो ना किसी भी शब्द के पीछे अगर फोनी आएगा तो साउंड को लेके आएगा, और हमारे सिंह साहब जैसे गाना गा रहे हैं इसको बोलते हैं कैकोफोनी। मेरा रूममेट था वैसे ही गाता था, एकदम ज्यादा बेस हुआ दोस्तों, और वो फुल कॉन्फिडेंस से डेली जोर जोर से गाता था। और श्रेया घोषाल जी जैसे अगर आप गाते हैं तो आपके लिए शब्द है यूफोनी। यू मतलब दोस्तों, यू जिसके आगे आएगा अच्छा अच्छा हो जाएगा। ध्यान रहेगा क्या मैं आपको बोला ना, यू जिसके आगे आएगा बढ़िया हो जाएगा। इज इट ऑल गुड गाइस? यार ये बड़ा मुझे बहुत, ये ना फोटो ही बहुत अच्छी लगती है, इसलिए रखा हूं। आप में से जो चाय के शौकीन है, जैसे कि मैं, भाई साहब चाय का तो मैं बहुत ही खूंखार वाला शौकीन हूँ। खूंखार मतलब आपको मैं बता नहीं सकता। मेलिफ्लस बहुत बढ़िया, प्रदीप ने एक अच्छा वर्ड लिखा, मेलिफ्लस मतलब जो बहुत अच्छा गाता है, राइट? मिस्टर सिंह बाथरूम सिंगर है, तो तुम कहाँ बाथरूम में झांक के देखते रहते हो उसको यार? प्राइवेसी नाम की चीज है कि नहीं यार? तुम कैसे व्यक्ति हो यार, ये सब चीज सोशल मीडिया में लिख रहे हो। प्लूवियोफिल मतलब आप में से वो लोग जो जिनको बारिश पसंद है। सभी लोग साथ चल रहे दोस्तों, प्लूवियोफिल बोलते हैं। दोस्तों हमारे धोनी साहब एक जबरदस्त क्रिकेटर है, मतलब पर्सनालिटी धोनी साहब की तो खैर नेक्स्ट लेवल लगती है। हम लोगों ने बोला कि सर जी आप इतने कूल, नेक्स्ट लेवल रहते हैं सर आप, एकदम गजब, दुनिया में से कोई चीज ही नहीं बची जो बनी जो आपकी कूलनेस को भेज सके। तो हम लोगों ने एक शब्द बोला, इम्परवियस मिस्टर धोनी। धोनी साहब की कूलनेस के लिए हमने एक शब्द बोला दोस्तों। लड़कों मुश्किल से हाफ एन आवर प्लीज, एकदम खूंखार वाला अपने को जोश मांगता है। इम्परवियस, IMP, ये तो दिख नहीं रहा शायद आपको, आई डोंट थिंक सो दिखा है। हमने बोला इम्परवियस, IMPERVIOUS। इम्परवियस का मतलब होता है जिसको भेदा ना जा सके। सर जी आपका कूलनेस, क्या कूल व्यक्ति सर आप, गजब सर आप। इम्पेनिट्रेबल धोनी साहब हमारे, इम्पेनिट्रेबल, PENETRABLE, इम्पेनिट्रेबल धोनी साहब हमारे, ठीक है? इम्परवियस मिस्टर धोनी, इम्पेनिट्रेबल मिस्टर धोनी। इज इट ऑल गुड गाइस? सभी को क्लियर है? मस्ट टाइप से। एक आपको फॉरेन वर्ड अगर आप चाहो तो मैं दे सकता हूं, सैंगफ्रॉ बोलते हैं, SANGFROID। रुको यार मैं दूसरे पेज में लिखता हूं, इसमें आपको दिखेगा भी नहीं। धोनी साहब यार स्पेशल व्यक्ति है तो उनके लिए एक स्पेशल शब्द लिखा जाए, सैंगफ्रॉ। इट्स नॉट सैंगफ्रॉइड, इट इज सैंगफ्रॉ। सैंगफ्रॉ वही यार, तो एकदम जो ना क्या बोलते हैं, डिमांडिंग सर्कमस्टेंसेस में भी एकदम जो काम कूल कंपोज्ड है, काम कूल कंपोज्ड है, तो हमने बोला सैंगफ्रॉ, SANGFROID। दोनों के बीच में एक स्पेस होता है ना, हाइफन होता है एक्चुअली, सैंगफ्रॉ। इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सैंगफ्रॉ, SANGFROID, राइट? भाई साहब इनके एग्जैक्ट 180 डिग्री अलग है विराट कोहली साहब हमारे, लेकिन विराट कोहली साहब को वही स्पेशल बनाता है, उनका एग्रेशन देख के मजा आता है, देख के ही मजा आता है। उसके बाद जो फिर वो फोड़ने के बाद जो बेहतरीन बात बोलते हैं और मजा आता है कि सर आप भी खतरनाक यार। लेकिन जो भी है विराट कोहली साहब की जो भी इनिंग्स आपको याद हो, लेकिन वो जो इंडिया पाकिस्तान का मैच था, वो जो इनिंग थी नेक्स्ट लेवल इनिंग थी यार, वो आउट ऑफ स्किन खेला था इन्होंने। हमेशा ही वैसा खेलते हैं लेकिन वो तो पता नहीं कुछ अलग ही इसके इनिंग थी यार। वो जो क्या राउफ के क्या नाम उनको जो 6 मारे थे, राउफ साहब से पूछा गया कि आपको कैसा लगा जब विराट कोहली ने आपको 6 मारा, तो उन्होंने बोला कि यार कोई और 6 मारता तो मुझे लगता भी खराब, लेकिन आपको समझना पड़ेगा दुनिया का बेस्ट बैट्समैन है, उस बॉल को कितने लोग 6 मार सकते थे। यहां तक कि बॉल थी ओपन स्टांस जुप, लॉन्ग ऑन 6, नेक्स्ट बॉल जुप 6। क्या वो मैच सर, वो 2-3 बॉल तो नेक्स्ट लेवल थे।
जिनको शांत ना किया जा सके उनके लिए, जैसे कि हमारे कोहली साहब के लिए हम लोगों ने बोला इम्प्लेकेबल, इम्प्लेकेबल, IMPLACABLE। लेकिन यही चीज उनको देख के मजा आता है, राइट। इम्प्लेकेबल, इसको शांत ना किया जा सके। साथ चल रहे क्या दोस्तों? सभी लोग सुपर तरीके से साथ चल रहे हैं क्या? एकदम मस्त तरीके से। थके तो नहीं जी कि थक गए? ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो सॉन्ग नहीं है, राखी जी हैं, शाहरुख खान साहब हैं, हमारे सलमान खान साहब हैं। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है, जन्मों का कॉन्फ्लुएंस है। ये वर्ड मैं चाहता हूं आप लिखें। ये वर्ड आपको न्यूज़पेपर में काफी मिलेगा। जो नदियां आके मिलती हैं दोस्तों, उसके लिए एक शब्द बोलते हैं और वो वर्ड है कॉन्फ्लुएंस। ये तो आपको दिखेगा नहीं यार इधर। उस वर्ड को बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस, CON। नेक्स्ट जगह पे लिखता हूँ, स्पेस नहीं यहाँ पे यार, या इधर है। कॉन्फ्लुएंस का मतलब एक्चुअली संगम ही होता है। वेरी नाइस यार, जया जी, सुदीप, नकीब, वेल डन लड़कों, नाइस नाइस नाइस, बहुत बढ़िया। वाह शर्मा जी, हम थोड़े बेवफा क्या हुए, आप तो बेहतरीन निकल गए। हाँ शर्मा जी देखो, अच्छा ना दोस्तों। वाह शर्मा जी, हम थोड़े बेवफा क्या निकले, आप तो बेहतरीन निकल गए। दोस्तों इसके लिए मैं आपको 2-4 वर्ड्स बोलता हूँ। वाह शर्मा जी, हम थोड़े एडल्टेरियस क्या हुए, इनफिडल क्या हुए, आप तो इग्नोबल हो गए। लेकिन आपको मैं ये सारे के सारे वर्ड्स, एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट होता ना, एडल्टेरियस, ADULTEROUS। हम थोड़े एडल्टेरियस क्या हुए, आप तो इनफिडल। दोस्तों फिड जहां पे आता है फेथ को लेके आता है, सिंपल लिख करके INFID। ये देखिए फिड जहां पे आएगा फेथ को लेके आएगा। फिड पे अगर आप चाहें तो अपन बहुत सारे वर्ड्स और लिख सकते हैं, पहले भी काफी लिखा है। वाह शर्मा जी, हम थोड़े एडल्टेरियस इनफिडल क्या हुए, आप तो इग्नोबल हो गए जी। तीनों का मतलब लॉस ऑफ कैरेक्टर होता है। ऐसे इनफिडल में फिड जहां पे आएगा फेथ को लेके आता है दोस्तों, याद रखना। फिड रूट वर्ड जहां पर भी आता है फेथ को लेके आता है। ऑल गुड, ऑल गुड है जी। किसी को कोई मुझे बता सकता है फेथ से रिलेटेड कम से कम दो वर्ड्स बता सकता है? आपको अपने ऊपर, अपने एबिलिटीज पे गजब कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, ANT या फिर CONFIDENT। हाँ जी, कौन सा, A या फिर B? आपको अपने ऊपर गजब का आत्मविश्वास है। कॉन्फिडेंट, ANT या ENT? खटाखट आंसर बता देंगे, क्या बोलते हैं, ANT या ENT? गाइस कम ऑन, क्विक क्विक क्विक। बहुत बढ़िया, नाइस नाइस नाइस, नाइशम नाइशम नाइशम। तो आपको अपने ऊपर बहुत भरोसा, ही होगा कॉन्फिडेंट। आपका एक ऐसा दोस्त जिससे आप पेट भर चुगली करते हो, राइट। यहां पे ये 2 वर्ड्स भी लिखे दोस्तों, बोनाफाइड एंड बोनाफाइड्स। एक्सीलेंट क्वेश्चन। बोनाफाइड एंड बोनाफाइड्स, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब आपको बताते हैं कि यू आर अ बोनाफाइड सिटीजन ऑफ इंडिया। बोनाफाइड सिटीजन का मतलब यहाँ पे बोनाफाइड एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कैसे सिटीजन हुए आप, जेन्युइन सिटीजन हुए, ये हो गया एडजेक्टिव। इज इट ऑल गुड? यू आर बोनाफाइड सिटीजन ऑफ इंडिया, यू आर जेन्युइन सिटीजन ऑफ इंडिया। शो मी योर बोनाफाइड्स, जरा डॉक्यूमेंट दिखाइए अपने, आधार कार्ड दिखाइए, बाकी की चीजें दिखाइए, तो ये हो गया नाउन। एक्सीलेंट 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 क्वेश्चन, पुट अ डबल स्टार ऑन दिस। ठीक है दोस्तों, ख्याल रहेगा सभी को। वैसे आप में से जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको ये बात पता है, मैं नाउन और वर्ब वाली चीज पे बहुत ऐसे, आपको याद होगा तो ADVICE, ADVISE, PRACTICE, PRACTISE, प्रोफेसी, PROPHECY, PROPHESY। दोस्तों आपको ख्याल होगा तो मैंने
ये आपको काफी बार पहले भी कहा है। इन दोनों तरह के वर्ड्स में सिर्फ एक ही फर्क है, एक नाउन और एक वर्ब है, बस यही फर्क है। तो ये रहा सी और ये रहा सी, और ये रहा एस और ये रहा एस। तो मैंने आपको सिर्फ ये बोला था, जो लोग भी थर्ड ईयर में हैं उनको मैंने बोला था कि यार आप लोग क्या बनाते हो, आप लोग बनाते हो रिज्यूमे, और जो जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है वो लोग बनाते हैं सीवी। तो मैंने आपको बोला था सीवी मत बनाना, ऐसे यार फंडेबाजी के लिए बोला था, सीवी मत बनाना, मतलब जहां पे सी आएगा वो हो गया नाउन, वर्ब नहीं होगा ये बोल रहा हूँ, और जहां पे एस आता है ये हो गया आपका वर्ब। दैट्स इट, इतनी छोटी सी चीज है, जैसे भी याद रखना रख लेना, बस याद रख लेना, ठीक है सर। इतनी छोटी सी चीज कोई पूछता भी है क्या, पता नहीं यार मुझे, आई रियली डोंट नो, सीरियसली बोल रहा हूँ। अरे तो पूछ लिए, लो भला अभी बोल रहे थे आप, पूछ ही लिए तो 2014 में पूछ लिए, मारो इसका आंसर, बिल्कुल सही, मारो मारो, थकना नहीं दोस्तों, लास्ट के 20 मिनट करीब हमारे पास, दैट्स इट, आई एम गोइंग टू वाइंड अप एट द स्ट्रोक ऑफ मतलब 2 घंटे में, 2 hours, दैट्स इट। Hey, quick. There is a certain objective that needs to be fulfilled. Once I'm done, that's it, right? फिर we're going to meet next week. So ADVIC, मैंने बोला CV नक्को बनाने का जी, तो ये हो गया नाउन। मैंने बोला CV नक्को बनाने का, राइट? ऑल गुड? बी एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों, राइट? तो इन अ नटशेल सर आप यही बोल रहे हैं ना, इन अ नटशेल आप ये बोल रहे हैं जहां पे CV नहीं बनाने का, राइट? हाँ यही, जहां पे सी आ गया होगा नाउन आपका सर। लेकिन इन नटशेल क्या होता है, ब्रीफ में लिख के रखिए, इन नटशेल मतलब इन ब्रीफ, एक कंप्रेस्ड कंडेंस तरीके से अगर बोला जाए किसी बात को, इन नटशेल, राइट? ऑल गुड दोस्तों। ये पिक्चर आपने देखा होगा, इस पिक्चर का नाम है क्वीन। ये मेरा हाल ना गुप्ता अंकल जैसा हो गया, उन्होंने ना जिंदगी में सिगरेट पी है ना शराब पी है, फिर भी उनको कैंसर है। इससे अच्छा तो पी ही लेते, इससे अच्छा तो पी ही लेते, इससे अच्छा तो मैं अपनी जिंदगी में कर ही लेता। इस तरह से जब भी आपको पश्चाताप हो, प्राश्चित हो, इसके लिए बहुत सारे मस्त वर्ड्स है दोस्तों। एक आपको अच्छा वर्ड बताता हूँ, कॉन्ट्राइट, पेनिटेंट, रिपेंटेंट, सारे के सारे बहुत अच्छे वर्ड्स हैं। आप इसको साफ ढंग से लिखिएगा, पेनिटेंट, PENITENT। पेनिटेंट मतलब क्या होता है सर, ये पश्चाताप, प्राश्चित, इसी को बोलते हैं पेनिटेंट। कॉन्ट्राइट, CONTRITE, कॉन्ट्राइट। इज इट ऑल गुड गाइस, सभी क्लियर है तक? इसको बोलते हैं कॉन्ट्राइट। ऐसे ही वर्ड दोस्तों, इसको बोलते हैं रिपेंटेंट, रिपेंटेंट बोला ना, हाँ रिपेंट, REPEN, PE वैसे, रिपेंटेंट। ऑल गुड है गाइस, ऑल गुडी। सर आज आप क्रिकेट खेलने नहीं गए? कल गया था जी, कल, आज नहीं गया। आज सोचा मैं क्लास ले लेता हूँ, तो इस तरह से। पेनिटेंट, कॉन्ट्राइट, रिपेंटेंट, ये सब ठीक है दोस्तों। कहाँ गए अभिषेक बच्चन साहब, कहाँ गए? ड्रॉप योर गन और एल्स आई विल मेक रिफ्यूजी 2, ऐसे लाइट नोट पे किसी ने मीम बनाया था, मैंने रख लिया, ठीक है दोस्तों। ड्रॉप योर गन एल्स आई विल मेक रिफ्यूजी 2। सर प्लीज डोंट पेट्रीफाई अस, सर प्लीज ड्राई मत, भले गोली मार दीजिए लेकिन रिफ्यूजी 2 नहीं सर, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो प्लीज डोंट पेट्रीफाई अस। पेट्रीफाई का मतलब होता है ड्राई मत सर, पेट्रीफाई मतलब होता है डराना, ठीक है? PETRIFY, पेट्रीफाई, डराना। अगर आपको इससे याद नहीं रहेगा तो वो शाहरुख खान साहब किरण वाले जो सीन था ना, उसके लिए आप रख सकते हो, पेट्रीफाई के लिए। शाहरुख खान पेट्रीफाइड, कहाँ का शाहरुख खान साहब? ये इसमें जो शाहरुख खान साहब क्या क्रेजी व्यक्ति रोल किए भाई। आज के टाइम पे पिक्चर आती तो और खतरनाक हो जाता है, तो नहीं उस टाइम के हिसाब से देखेंगे तो खतरनाक बने सर शाहरुख खान साहब हमारे। नहीं दोस्तों, आपको 2 रूट वर्ड्स और बता देता हूँ, किसी को याद हो, बस लास्ट के 15 मिनट को थकना नहीं प्लीज, खत्म हो जाएगा फिर, ठीक है? LOC या LOQ रूट वर्ड जहां पे आएगा, व्यक्ति बहुत ही अच्छा बोलने लग जाएगा। चलो बताओ क्या क्या बता सकते हो मुझे LOC या LOQ से? लोग क्वेश्चन वगैरह तो बता सकते हो, लेकिन क्या क्या बोल सकते हो आप लोग बताओ तो मजा आएगा। यार ये बंदा बोलता बहुत अच्छा है यार, ही इज अ वेरी एलोक्वेंट स्पीकर। ELOQUENT, ही इज अ वेरी एलोक्वेंट स्पीकर, ही इज अ वेरी लोक्वेशियस स्पीकर।
Loquacious. He is a very loquacious speaker. Is it all good, guys? Yes. Colloquial किसने लिखा? किशोर ने. Colloquial क्या होता है किशोर? Colloquial मतलब होता है लोकल लैंग्वेज, इंडिजिनस लैंग्वेज के लिए बोलते नहीं. तो जब आप बोल रहे हो कॉलोक्वल मतलब उस एरिया में बोली जाने वाली लैंग्वेज. इज इट ऑल गुड गाइस? COLLOQUIAL कॉलोक्वल इंडिजिनस लैंग्वेज के लिए, लोकल लैंग्वेज के लिए आप बोलते हैं. इसी तरह से एक वर्ड होता है सॉलिलॉक्वे. सॉलिलॉक्वे मतलब खुद से बात करने को बोलते हैं सॉलिलॉक्वे. ठीक है दोस्तों, SOLILOQUY सॉलिलॉक्वे. याद रहेगा आपको? सॉलिलॉक्वे मतलब होता है खुद से बात करना. It's called soliloquy. Is it all good, guys? All good? सभी लोग साथ चल रहे हैं? इसको बोलते हैं soliloquy, right? यार तू गोल गोल बातें मत किया कर, डायरेक्ट टू द पॉइंट बात कर. इसको बोलते हैं circumlocution. CIRCUM. दोस्तों जहां पे देखो सरकम मतलब सरकमफेरेंस वाला हो गया. सरकमफेरेंस हो गया. लोक्यूशन बोलना LOCUTION. सही है? साथ चल रहे हैं सभी लोग. ग्रैंडिलोक्वेंट मतलब गजब के बड़े बड़े वर्ड्स यूज करना. जैसे कि मारो जैसे ये देखो, ये तो छोड़ा भी, ये मारो इसका आंसर दोस्तों. ग्रैंडिलोक्वेंट के लिए इसका आंसर मार दो. ग्रैंडिलोक्वेंट मारो इसका आंसर, उठा के पटक दो. बड़े बड़े खतरनाक वर्ड यूज करना. वेल स्पोकन हो जरूरी नहीं है, बड़े बड़े खतरनाक वर्ड यूज करने के लिए अपन बोलते हैं, राइट? मारो मारो मार दो उसका आंसर, पटक दो इसका. ग्रैंडिलोक्वेंट, वेल स्पोकन जरूरी नहीं कि वेल स्पोकन हो, बट बड़े बड़े खतर. पॉम्पस मतलब होता है शो ऑफ. पॉम्पस का मतलब होता है शो ऑफ के लिए बोलते हो. इज इट ऑल गुड? समझ में आ गया सभी को दोस्तों? मस्ट टाइप से क्लियर है सभी को? सुपर्ब तरीके से क्लियर है जी कि नहीं? सुपर्ब तरीके से क्लियर है आप सभी को? चलो बहुत बढ़िया. ऑल गुड गाइस, क्लियर है सभी को? तो एक मैं चाहूंगा इसका आंसर आप मुझे दें. छोटा सा सेंटेंस कंप्लीशन का क्वेश्चन दिया आपको, 2018 एग्जाम पूछा. मैं साइड हट रहा हूं, आंसर दीजिए इसका. इसका आंसर मारिए दोस्तों. इसका आंसर मार देंगे मस्ट टाइप से. देख लेते हैं. Although it does contain some pioneering ideas, one would hardly characterize the work as. आपको याद होगा तो मैंने पहले भी कई बार बोला इन सभी चीजों को 180 डिग्री वर्ड्स. आप में से जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं साथ में एक बार जरा बाकी दोस्तों को बताइए 180 डिग्री वर्ड्स क्या बोलते हैं दोस्तों? ऐसे वर्ड्स जो सेंटेंस का टोन ही चेंज करते हैं पूरा 180 डिग्री. मतलब हालांकि उसका जन्म एक बहुत ही पुअर फैमिली में हुआ बट उसने गजब का सक्सेस अचीव किया. हालांकि उसका जन्म एक समृद्ध परिवार में हुआ बट उसने जिंदगी में बहुत अच्छा कुछ नहीं किया. Although he was born and brought up in a very rich family, still he could not able to amass massive success. Though, although लिख लीजिए, despite, in spite of, notwithstanding, but, yet, ये सारे के सारे वर्ड्स आएंगे. However ये सब आएंगे, right? Although it does contain some pioneering ideas, one would hardly characterize the work as innovative. वही तो है यार, इसमें innovative कहाँ ही कुछ है, right? Well done guys, बहुत ही बढ़िया, nice. सही है दोस्तों. तारीख पे तारीख मिलती रही माय लॉर्ड मगर इंसाफ ना मिला. कहाँ गए? तारीख पे तारीख मिलती रही माय लॉर्ड मगर इंसाफ ना मिला. दोस्तों हम लोगों ने कहा कि सर सनी पाजी, सर यू हैव लैम्बास्टेड द जज साहब. बिल्कुल अच्छा लिखा. नकीब ने लिखा, पढ़िए दोस्तों. नकीब ने लिखा, सुमित ने लिखा, पढ़ के देखिए सभी लोग. तारीख पे तारीख मिलते रहे माय लॉर्ड मगर इंसाफ ना मिला. तो हम लोगों ने बोला सर जी आप यू हैव लैम्बास्टेड. लैम्बास्ट का मतलब होता है डांटना फटकारना, अपग्रेड करना, रिप्रीमेंड करना. लैम्बास्ट बोलते हैं दोस्तों उसको, डांटना फटकारने को. ठीक है, लैम्बास्ट, LAMBASTED. सनी पाजी लैम्बास्टेड. रिप्रीमेंड करना, डांटना फटकारना और चेस्टाइज करना, ये भी बोल सकते. चेस्टाइज नहीं है, CHASTISE. चेस्टाइज करना, रिप्रीमेंड करना, REPRIMAND, रिप्रीमेंड करना, डांटने फटकारने के लिए बोलते हैं. ठीक है, सही है दोस्तों, ऑल गुड है. मेरे करण अर्जुन आएंगे. तो जो फ्यूचर देख सकता है उनके लिए हमने बोला हार्बिंगर, सूदसेयर, राइट. तो जब आपने बोला कि मेरे करण अर्जुन आएंगे तो भाई साहब कुछ ऐसी चीज पता है मैडम को जो हमको आइडिया नहीं है. तो जो लोग फ्यूचर देख सकते हैं उनके लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं वैसे तो. उनमें से कुछ वर्ड्स
नहीं रुकिए, क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा मैं एक्चुअली। जो लोग फ्यूचर देख सकते हैं उनके लिए एक, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उस वर्ड को। दोस्तों तो जो लोग फ्यूचर डिपिक्ट कर सकते हैं, स्पेकुलेट कर सकते हैं, उनके लिए हम लोग ये कुछ वर्ड्स बोलते हैं। हार्बिंगर, HARBINGER, हेराल्ड, HERALD, हेराल्ड। अगर आपने वो कुंफू पैंडा देखा होगा तो उसमें एक बकरी होती है, उसका नाम होता है दोस्तों सूदसेर। आपने देखा है क्या पिक्चर? उसका नाम होता है सूदसेर, SOOTHSAYER, उसका नाम होता है सूदसेर दोस्तों, ठीक है। प्रॉफिट मोहम्मद, प्रॉफिट, प्रोफेसी, प्रॉफिट, प्रोग्नोस्टिकेट, प्रॉफिट, ये सब। हालांकि ना दोस्तों ओमेन एक अच्छा वर्ड नहीं होता। ओमेन मतलब ना कुछ खराब होने का अंदेशा होना, कुछ अच्छा नहीं होता, इट्स नेगेटिव वर्ड, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन सूदसेयर, हेराल्ड, हार्बिंगर, फोररनर, फोररनर भी बोल सकते हो, फोररनर, प्रिकर्सर, ये सब फ्यूचर के बारे में आप कुछ ना कुछ बताते हैं, राइट। लेकिन डेजावू की स्पेलिंग आपने सही नहीं लिखा किशोर। डेजावू की स्पेलिंग ऐसे नहीं होती है। डेजावू की स्पेलिंग ऐसे होती है, आप सही बोल सही रहे हो, डेजावू होता है, VU होता है, चेक करो तो, मेरे हिसाब से तो यही होता है, ठीक है। प्रोग्नोस्टिकेशन दोस्तों अच्छा वर्ड है। आप, मैं चाहूंगा आप गूगल करें लेकिन इसका आंसर दें, गूगल कीजिए, बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, इसको आप देखिएगा। प्रोग्नोस्टिकेशन, सीरियसनेस, पब्लिक स्पीच, डिनायल, प्रिडिक्शन। इसका आंसर मारिएगा कमेंट बॉक्स में, या फिर आप ना जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, पब्लिक हो जाएगा, तब इसका आंसर दीजिएगा, देखते हैं क्या बोलते हैं, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, गुड, शाबाश। जो लोग आंसर लिख रहे हैं सही आंसर है। क्या क्वेश्चन था ये? अरे यार ये पेंडेमिक का टाइम है। पेंडेमिक तो हम जानते हैं उसका भाई है एंडेमिक। गाइस इसका आंसर मारना चाहेंगे आप लोग? देखो पेंडेमिक वो था जो सारी दुनिया में फैल गया। पेंडेमिक वो था जो सारी, इसको ऐसे याद रखना, पान जहां पे आता है सभी को पान खाना पसंद है, तो पान जहां पे आएगा सबको लेके आएगा। एंडेमिक एक पर्टिकुलर एरिया, वाइड स्प्रेड तो यार वाइड स्प्रेड तो नहीं होगा, क्योंकि वाइड स्प्रेड होगा तो पेंडेमिक हो जाएगा। नेटिव टू पर्टिकुलर एरिया। इज इट ऑल गुड? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ऑल गुड है जी, मजा है आपको देख के। सचिन तेंदुलकर साहब, भाई साहब, और बच्चन साहब हमारे दोनों के दोनों एब्सोल्यूट एलिगेंस। बच्चन साहब होगा, सचिन तेंदुलकर साहब इतना कुछ अचीव किया अपने लाइफ में, क्या ही बोलना है, नहीं। तो हम लोगों ने बोला सर जी आप लोग हैं अपने एपिटमी ऑफ सक्सेस, जो एकदम स्टैंडर्ड एग्जाम्पल हो, टिपिकल एग्जाम्पल हो। इतने बड़े बड़े व्यक्ति एकदम जेंटल हम्बल रहते हैं, डाउन टू एपिटमी। हमने बोला कि सर एपिटमी, EPITOME, एपिटमी, एपिटमी ऑफ सक्सेस। ऑल गुड गाइस, सही है। सचिन तेंदुलकर साहब के मायरियड फैंस, लास्ट के कुछ वर्ड्स है दोस्तों, लास्ट के कुछ वर्ड्स, ये अनगिनत फैंस सचिन तेंदुलकर साहब के, मायरियड फैंस, इसमें आप और मैं भी आते हैं। मायरियड फैंस ऑफ सचिन तेंदुलकर साहब। मायरियड की स्पेलिंग होगी MYRIAD, प्लेथोरा, PLETHORA, प्लेथोरा ऑफ फैंस सचिन तेंदुलकर साहब के, बहुत बढ़िया, ठीक है। गैमी का मतलब क्या होता है? शादी। मिजो का मतलब क्या होता है? हेट्रेड, शादी जो पसंद नहीं करते, जो शादी करना पसंद नहीं करते उनके लिए बोलते हैं मिजोगेमी, ठीक है। समझ में आया? किसी ने पूछा ना कमेंट बॉक्स में कुछ। इज इट ऑल गुड गाइस? हाँ दोस्तों, ये वर्ड दोस्तों, हड्डी, एक ना वर्ड होता है इंग्लिश में ऑसिफाई बोलते हैं, ऑसिफाई, अस्थिफाई, ऐसे मैंने याद रखने का। ऑसिफिकेशन क्या होता है ना, जो बोन बनने का प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं ऑसिफिकेशन। ऑसिफाई, OSSIFY, ऑसिफाई, किसी चीज को स्ट्रेंथन करना, सॉलिडिफाई करना, उसको बोलते हैं ऑसिफाई। गाइस 1991 में जब हम लोगों ने मार्केट को ओपन किया तो इंटरनेशनल ब्रांड्स जब इंडिया में आए, उसमें से एक ब्रांड जो आज तक गजब का सक्सेसफुल है वो डेटॉल, कोई डाउट ही नहीं दोस्तों इसमें। डेटॉल ने बोला माँ माने डेटॉल का धूला, दुनिया में सब लोग बोले हटा भाई फिर तो अपन डेटॉल ही चलाओ चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे क्योंकि माँ माने डेटॉल का धूला। तो हमने बोला डेटॉल इज टू पर्ज, PURGE। पर्ज का मतलब होता है किसी चीज को रिंस करना, साफ करना, क्लीन करना। इज इट ऑल गुड गाइस? सभी को मस्ट टाइप से क्लियर है क्या? सुपर तरीके से क्लियर है दोस्तों। लास्ट के 3 वर्ड्स, एक ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा जब वीडियो पब्लिक हो जाएगा तो, राइट। जब वीडियो पब्लिक हो जाएगा इसका एक्सप्लेनेशन के साथ दीजिएगा आंसर कमेंट बॉक्स में। पर्ज का मतलब होता है रिंस करना, क्लीन करना, राइट। लास्ट 3 वर्ड्स एज आई सेड, ये रहे दोस्तों 414।
तो हम लोग चाचा चौधरी मतलब समझ लो रॉबर्ट डाउनी जूनियर टाइप का, आयरन मैन टाइप के। तो हमने बोला पर्स्पिकैशियस चाचा चौधरी। गाइस याद रहेगा आपको, पर्स्पिकैशियस होता है क्या सर? देखो यार, पर्स्पिकैशियस मतलब होता है वो लोग जो बहुत ज्यादा अच्छा सोच सकते हैं, फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं, मस्त, उनका मेंटल एजिलिटी बहुत नेक्स्ट लेवल होता है। तो ना इनकी किताबें होती थी चाचा चौधरी और साबू करके, यार आप लोग नहीं देखे होंगे, उसमें लिखा होता था चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज चलता है, ये है वो ऐसा। आप चाहें तो यहाँ पे रॉबर्ट डाउनी जूनियर को भी रख सकते हैं, आयरन मैन वाले। इट्स ऑल गुड गाइस। पर्स्पिकैशियस, ऐसे लोग जो डिसीजन बहुत अच्छा लेते हैं उनके लिए वर्ड आप और ये भी यूज कर सकते हैं, सगैशियस, SAGACIOUS, सगैशियस भी वर्ड यूज कर सकते हैं। एज आई सेड, लास्ट के 2 वर्ड दोस्तों, थोड़ा सा मैं यहाँ पे जंप कर रहा हूँ दोस्तों। एक डायलॉग यहाँ पे बच्चे उसको बताने की जरूरत नहीं, हमने ये कुछ होश नहीं रहता, कुछ ध्यान नहीं रहता, इंसान मोहब्बत में इंसान नहीं रहता। आइडिया नहीं अपने को होता होगा ऐसा। तो हम लोगों ने बोला यहाँ पे एकदम खतरनाक टाइप का व्यक्ति बर्बाद जाता है, रोड पे आता है, डेलीरियस दोस्तों, एकदम टोटली डेलीरियस हो जाता है व्यक्ति। डेलीरियस बहुत अच्छा वर्ड दोस्तों, DELIRIOUS, डेलीरियस याद रहेगा अपने को, डिलीरियस याद रहेगा, टोटली खूंखार खतरनाक हो जाता है, राइट? सही दोस्तों, इज इट ऑल गुड गाइस? सभी लोग साथ चल रहे हैं मेरे की नहीं? इनमें मैं नेक्स्ट टाइम पे आपको दिखाऊंगा, मैंने एक वर्ड रखा था मेरे से डिलीट हो गया एक्चुअली गलती से, तो आपको मजा नहीं आ पाएगा ऐसे। ये किम जॉन उन है दोस्तों, किम जॉन उन के लिए एक वर्ड होता है दोस्तों, इसको आप बोलते हैं डेस्पॉट। डेस्पॉट मतलब होता है एब्सोल्यूट टायरेंट। आप देखेंगे नॉर्थ कोरिया में तकरीबन कोई राइट ही नहीं किसी के पास, आप कुछ करो आपको तोप से उड़ा देंगे। आप देखना नॉर्थ कोरिया में, इसलिए लोग वहां से भागे करते हैं। तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन आया था डेस्पॉ एग्जाम में, मारिए इसका आंसर मारेंगे दोस्तों, क्या बोलते हैं, सुपर तरीके से आंसर मारेंगे, एकदम मस्त आंसर मार देंगे। डेस्पॉ का मतलब होता है टायरेंट, राइट? साथ चल रहे दोस्तों, अभी लोग साथ चल रहे हैं क्या? यार ये क्वेश्चन का आंसर आप बताना चाहेंगे क्या? देखो तो, he turned a deaf ear to my request, लास्ट वर्ड ऑफ द डे। फिर इसके बाद चलो दोस्तों, चलो मजेदार तरीके से आते हैं। टर्न डेफ ईयर टू माई रिक्वेस्ट, किसी की बात को अनसुना कर देना, इग्नोर कर देना। इज इट ऑल गुड गाइज? मजा आया सभी को? लास्ट वर्ड ऑफ द डे, क्यों पैसा करते हैं, टिंग टिंग टुडिंग, क्यों पैसा करते? बिकॉज विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ऐसा माइंड मत करना, बिकॉज रैपेशियस। रैपेशियस का मतलब क्या होता है सर? रैपेशियस का मतलब होता है दोस्तों लालची। रैपेशियस का मतलब होता है लालची, याद रहेगा सभी को? क्यों पैसा यार मैं ऐसे चुगली के लिए पढ़ रखा था। रैपेशियस, RAPACIOUS, रैपेशियस लालच को बताता है, एवेरियस को बताता है, एवेराइस को बताता है। इज इट ऑल गुड गाइस? ऑल गुड, मस्त, सही है। चलो यहाँ पे अपन वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने के पहले मैंने ये दिखा रखा दोस्तों, किसी को याद है? ठरकी जो करो हायो रे बन के, किसी को याद है तो बताओ। हाँ, वो ग्रीडी लालची वो सब आए गए। ये ठरकी छोकरो वाला किसी को याद है बताओ? डिबॉच छोकरो आए हो रहे, तो ठरकी के लिए अच्छा वर्ड हमने पहले बताया था, डिबॉच। तो बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, लुइड, लिबर्टीन। तो यहाँ पे आप बहुत सारे, ठरकी के लिए काफी सारे वर्ड्स हो दोस्तों, LEWD, लिबर्टीन, LIBERTINE, लिबर्टीन, और रॉची, RAUNCHY, एन भी आएगा यहाँ पे। और क्या नाम है इसका? डिबॉच, टर्की छोकरो डिबॉच, DEBAUCH, टर्पिट्यूड भी बोल सकते हैं, TURPITUD, बहुत सारे वर्ड है। सेलेशियस भी बोल सकते हो चाहो तो, SALACIOUS, ऐसे आप बहुत सारे वर्ड्स बोल सकते हैं। ऑल गुड गाइस? मजा आया सभी को? चलो बढ़िया टेस्टी स्पिनच खाते हैं, पालक वाला खाते हुए चलते हैं। तो हम लोगों ने बोला पैलेटेबल पालक, टेस्टी पालक, पैलेटेबल पालक। किसी शब्द के आगे अगर पैलेटेबल लगा दोगे तो इसका मतलब हो जाएगा टेस्टी। लेकिन पैलेटेबल का एक और मीनिंग होता है, PALATABLE, पैलेटेबल पीस ऑफ आर्ग्यूमेंट, मतलब एक्सेप्टेबल पीस ऑफ आर्ग्यूमेंट। गाइस ऑल गुड? ऑल गुड है। पैलेटेबल पीस ऑफ आर्ग्यूमेंट जब आप बोलते हैं तो इट इज एक्सेप्टेबल पीस ऑफ आर्ग्यूमेंट एज वेल।
राइट। तो पैलेटेबल पालक आंसर मारेंगे, आंसर मारेंगे दोस्तों, थकना नहीं, लास्ट के 1 मिनट करीब है। डुम डुम डुडुम 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 आंसर मार देंगे। क्या बोलते हैं जी, क्या बोलती पब्लिक, सही है। तो यहाँ पे आपने आंसर मारा हुआ एक्सेप्टेबल, ऑल गुड है जी। चलो ये क्या है दोस्तों, ये बॉम्बास्टिक बॉम्ब है। स्पेलिंग लिख के बताइएगा, बॉम्बास्टिक बॉम्ब। बॉम्बास्टिक मतलब होता है जो लोग बहुत प्रोवोकेटिव स्पीच देते हैं ना, तो उनके लिए अपन वर्ड बोलते हैं बॉम्बास्टिक। दैट्स इट, इतना काफी है। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे सर आप मुझको तो भूल गए ना। भाई साहब मैं ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज, यार अपन इंजीनियरिंग वाले हैं, तो आप में से जो इंजीनियरिंग वाले से दिल जले आशिक उनको भूल सकते हैं क्या? उनके लिए देखो वर्ड रखा अलग से, दिल जले। दिल जले एकदम, दिल जले के लिए हम लोगों ने वर्ड क्या बोला, एक्सक्रूशिएटिंग पेन। तो जितने भी लोग ऐसे दिल जले वाले उनके लिए, और एक्सक्रूशिएटिंग, एक्सक्रूशिएटिंग का मतलब होता है अनबियरेबल पेन, ठीक है। EXCRUCIATING, इट्स एन एक्सक्रूशिएटिंग पेन। इज इट ऑल गुड गाइस? सही है। तो ये क्वेश्चन आया था और दैट्स इट, दैट्स इट। अब नहीं और नहीं, बस बस बस, आई कैन अंडरस्टैंड। थक गए हो गया यार, ऐसा थोड़ी है। एक्सक्रूशिएटिंग बहुत ज्यादा एकदम, मारो इसका आंसर। अनइम्पॉर्टेंट, वेरी पेनफुल, इंटेंडिंग हार्म, क्या है इसका आंसर, मारो बस। ऑल गुड, सभी को मजा है यहाँ तक कि नहीं यार? और बताइए हुआ था, मैं कितने सारे रख दिया था यार आप लोग के लिए यार। मत देखो बस, पागल हो जाओगे इतना तो, बस हो गया। ऐसे एकदम से एक ही दिन में पगला जाओगे, ब्लास्ट ना हो जाए दिमाग, है कि नहीं? गाइस ऑल गुड, मजा है सभी को? बस ना काफी, एक हफ्ते में दोस्तों अपन एक ऐसा सेशन रखेंगे दम जम के, और फिर उसको मस्त हफ्ते भर रिवाइज भी करना है जी। ऐसा अपने आप मैजिक नहीं होगा, ठीक है? थोड़ा सा रिवाइज करेंगे ना यार मस्त टाइप से, क्या बोलते हैं? ठीक है दोस्तों, आपको मजा आएगा तो आप 2 चीज करेंगे, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एक लाइक ड्रॉप कीजिएगा अगर आपको मजा आएगा तो, वरना तो यूट्यूब के एल्गोरिथम में कभी आएगा नहीं, ऐसा वीडियो हजारों बार बनते रह जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा मैं उम्मीद करता हूँ कल का वर्ल्ड अफेयर्स का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, मजा आएगा। नहीं देखे होंगे तो देखिएगा वर्ल्ड अफेयर्स वाले सेशन लाइन से, आपको बहुत अच्छा आइडिया लगेगा दुनिया के बारे में। दोस्तों गेट का मेरा ऑलरेडी कोर्स एक चल रहा है 2024-2025 के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो एक बार पहले अपने तरफ से सब कुछ देख लीजिएगा। इंडिया के आपको एक से खतरनाक लोग मिलेंगे और एक कोड यूज कीजिएगा, राइट दोस्तों। इसके अलावा एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट जो मैं आपको स्टार्टिंग में भी किया था, मैथ्स और एप्टीट्यूड आप अलग से अगर आप लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एप्टीट्यूड से रिलेटेड मुझे काफी बार कहा था, तो रेड्डी साहब जो कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे जो कि गेट में 13 मार्क्स का आता है, और मैं पढ़ाऊंगा एप्टीट्यूड मतलब 15 मार्क्स, दोनों को ऐड कर देंगे 28 मार्क्स। इट्स अ बिग डील, राइट। और उसके ऊपर आप, इसमें तो एक ऑफर चल ही रहा है, इसमें आप मस्त तरीके से कोड लगा दीजिएगा ST26 और आपको मजा आ जाएगा। दनादन इसमें और ऑफ हो जाएगा और ये ऐसा अमाउंट बन जाएगा। अगर 28 फरवरी की अगर आप पहले, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। आप देखिएगा, एक बार जाके देखिएगा जरूर, कोड लगा के देखिएगा ST26, उसमें देखिएगा ऑफ होने के बाद क्या अमाउंट हो रहा है, राइट। वैलिडिटी इसकी 6 मंथ्स है, पहले ये आपको बता देता हूँ दोस्तों, ठीक है। इसकी वैलिडिटी 6 मंथ्स है, और ये जो ऑफर ये वाला है ये 28 फरवरी तक है। एनरोल करने की लास्ट डेट है 10 मार्च तक है। एक बार जाके जरूर से देखिएगा, इसमें जितनी भी चीजें आपको चाहिए गेट के लिए, एप्टीट्यूड मैथ्स अपन सब कवर करेंगे, राइट। एज आई सेड ऑलरेडी बहुत सारे ऑफर्स अगर आ रहे होते हैं तो एक बार देखिएगा, मेजर डिस्काउंट्स अगर आपको देखने को मिलेंगे, विच इज गुड एक्चुअली, गुड टू सी। 2024-2025 के लिए बहुत सारे ऑफर्स, 20% फ्लैट, 50%, ये वो काफी सारे ऑफर्स आ रहे थे। एक बार डिटेल देखिएगा जरूर अपनी आंखों से। दिल्ली में दोस्तों अनअकैडमी ने जो ऑफिस ओपन किया ये वो है, और एज आई सेड अभी आपको ऐसे बहुत सारे बैचेस देखने को मिलेंगे 2024-25 का। एक मेरे एप्टीट्यूड का बैच चल रहा है जिसकी क्लास अभी थोड़ी देर के बाद है, ठीक है। कैसे ज्वाइन करते हैं सर अनअकैडमी? यार प्लस या आइकॉनिक कोई भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। इन सभी चीजों का सरल भाषा में मतलब ये है कि आप लाइव देखिए, रिकॉर्डेड देखिए, नोट्स डाउनलोड कीजिए, आपको सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, मस्त तरीके से पढ़िए, बस ये है, ठीक है। कोई डाउट होने से कंसल्टेशन चाहिए, ये है वो है, कुछ भी, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी सब्सक्रिप्शन के लिए आप ये यूज कर सकते हो। मजा आया जी आपको आज की क्लास में कि नहीं? मस्त तरीके से मजा आया, सुपर तरीके से देखते देखते अपने 2 घंटे निकल गए, और यही सोचा था मैं कि आज एक बार रख लेते हैं सेशन, क्या बोलते हो? तो मैंने सोचा यार काफी दिन हो गया, एक बार सुबह के टाइम सेशन रख के देखते हैं, बस यही सोचा मैं कि खटाखट अपन रख लेते हैं सेशन, ठीक है जी।
आपको मजा आया कि नहीं मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर आपको मजा आया होगा जस्ट ड्रॉप अ कमेंट एज वेल। आप में से हर एक का कमेंट मैं जरूर पढ़ता हूँ, मुझे बहुत ही मजा आता है वो कमेंट पढ़ के दोस्तों, और इससे खुद समझ में भी आता है कि आपको अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा, क्या प्रॉब्लम आई, क्या प्रॉब्लम फेस की, ये वाली चीजें। ठीक है दोस्तों, चले फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय बड़ी, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।